सो गाइस, आज का पॉडकास्ट एक बहुत बड़ा डीप डाइव होने वाला है ऑन द बिजनेस साइड ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं अदिति महाजन, जो कि हमारी कंट्री के बहुत सारे बड़े एथलीट जैसे कि नीरज चोपड़ा, अक्षर पटेल, शिफाली वर्मा, चाहे वो फीमेल स्पोर्ट्स हो, चाहे मेल स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे नॉन क्रिकेट हो, काफी सारे एथलीट्स को मैनेज करती हैं। एंड आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डीप डाइव करेंगे इस चीज़ में कि कैसे ब्रांड डील्स अप्रोच करी जाती हैं फ्रॉम प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, एंड ऑल्सो ब्रांड डील्स मतलब बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखती है प्लेयर्स के सामने, क्या वो प्लेयर्स की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो उनका रेजिमेंट होता है, क्या एट टाइम्स वो उसमें दखल अंदाजी करती हैं, किस टाइप प्लेयर्स को फोर्स करने का ट्राई करती है, किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्या क्या इंटरेस्टिंग क्लॉज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, लड़कियों के लिए डील करने में और लड़कों के लिए डील करने में क्या फ़र्क होता है, ऑल्सो ऑन एन एवरेज कितना मिलता है उनको इन डील से। एग्जैक्टली। एंड बॉलीवुड एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स को कंपेयर करा जाए तो कौन ज़्यादा कमाता है, ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो एकदम आराम से आज बैठो और शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। आई थिंक थैंक यू फॉर डूइंग दिस। फर्स्टली मुझे जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछना था, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग बैक स्टेज पे भी डिस्कस कर रहे थे। व्हाट डज एन एथलीट मैनेजर और अ कमर्शियल मैनेजर एग्जैक्टली डू? एक बार आप पहले ऑडियंस को समझा दो ताकि पूरे कॉन्वर्जेशन का कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए, एंड देन ऑफ कोर्स वी विल टेक इट फॉरवर्ड। Got it. So there are two sides of working with an athlete. One is when you're the commercial manager, and the other is when you manage their day to day. So commercial manager is someone who is all brand related. So tomorrow, let's say I manage, let's say Neeraj, right? I'm his commercial manager. So if there is any brand जिसको नीरज को साइन करना है या कुछ भी engagement करवाना है, brand ambassador, social media post, as small as that as well. So we look after that, like managing all the brands, what should be the numbers that you look at to close those deals. So that is a commercial manager who brings in the monies. ठीक है। एन एथलीट मैनेजर होता है जो आपकी डे टू डे डे टू डे ट्रेनिंग, डे टू डे स्केड्यूलिंग, डे टू डे व्हाट इज योर स्केड्यूल, वो देखता है। सो मोर ऑफ अ सर्विसिंग साइड ऑफ इट। आई थिंक आपने दोनों रोल्स में काम कर रखा है, एंड करेंटली और इन द कमर्शियल एस्पेक्ट, तो हम लोग बिजनेस साइड को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं इस पॉडकास्ट में। आई थिंक आपने जो नाम लिया नीरज चोपड़ा का, काफ़ी लोगों को उसमें इंटरेस्ट है। ही हैज़ बिकम अ न्यू सेंसेशन ऑफ द कंट्री। मेरा एक बहुत ही एक पर्टिकुलर राधा सवाल था आपसे। मैंने ना एक ऐड देखा था रिसेंटली नीरज चोपड़ा का सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप के लिए। that deal has been done by me. Yeah. So मेरा एक्चुअली इस केस स्टडी से ना ये सवाल पूछने का पर्पस था कि यार जब आप लोग ऐसे ब्रांड्स के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हो, ठीक है, अब नीरज चोपड़ा ठहरे हमारे हिंदुस्तान के एक जैवलिन थ्रोअर, इफ थ्रोअर इज अ वर्ड, पार्डन मी फॉर दैट। उनका सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप से क्या रिलेशन? आप कैसे एग्जैक्टली डिसाइड करते हो कि अच्छा इस एथलीट के साथ ये ब्रांड सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, एंड क्या वैल्यूज अलाइन हो रही है? बेसिकली आपका क्राइटेरिया क्या होता है, क्या चेक बॉक्सेस होते हैं जो कि आपको टिक करने होते हैं? एक बार उसको आप एक्सप्लेन करो। I'll talk about two things. Firstly, why Samsung? So there is a larger. अच्छा, मैं एक चीज बोल दूं, हमारी ऑडियंस ना यूजुअली हिंदी ज्यादा प्रेफर करती है, तो अगर आपसे हो पाए तो थोड़ा सा हिंदी ठीक है। तो वाई सैमसंग, पहले आई आंसर दैट। सो इफ यू लुक एट इट, ओलंपिक्स का ग्लोबल स्पॉन्सर इज सैमसंग, ठीक है, राइट? तो ग्लोबली सैमसंग, नॉट इंडिया, सैमसंग ग्लोबली उन्होंने बहुत सारे टीम सैमसंग एथलीट्स साइन करे थे। जैसे विक्टर एक्सेल्सन है, ही उसने गोल्ड मेडल जीता अभी बैडमिंटन में, राइट? उसने लाइक ही इज वन 2 मेडल्स नाउ, तो ही इज़ अ सैमसंग एथलीट। तो ग्लोबली उन्होंने बहुत सारे एथलीट साइन किए थे, बट इंडिया में कोई भी नहीं था। तो देन वी स्पोक टू द ब्रांड, वी इनिशिएटेड दैट कॉन्वर्सेशन। नीरज ने पहले भी सैमसंग के साथ एक छोटा सा एसोसिएशन किया था, बट इस बार हम ब्रांड के पास गए कि आप एक ग्लोबल स्पॉन्सर हैं, राइट? एंड टचवुड, नीरज इज़ द बेस्ट एथलीट द इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक्स, एंड दिस मेक्स सेंस। लाइक आप बेस्ट हो, यू शुड कोलैबोरेट विद द बेस्ट. So that is the logic behind how Samsung happened and how वो पूरा एसोसिएशन then we put it together. तो जब सैमसंग इतने सारे एथलीट को साइन कर था, why did it not sign anyone from India? क्योंकि इंडिया की तो इतनी बड़ी ऑडियंस है. That's my question to them. That's why we got. It is quite surprising actually में देखा जाए तो. यार एक्चुअली हर कंटिजेंट का भी ना, लाइक हर ब्रांड के हर कंट्री का टीम भी अलग होता है. लाइक ग्लोबली भी जो उन्होंने एथलीट साइन किए थे ना, दे वर मोस्टली यूरोपियन एथलीट्स.
तो इट वाज उनका जो सारा एक्टिवेशन था या जो सारा एक्टिवेशन अराउंड ओलंपिक्स था, मतलब बहुत सारे एथलीट्स वो यूरोपियंस, एशियन एथलीट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो वैसा भी था। या पता है, इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके थोड़ा और डम डाउन करते हैं ऑडियंस के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं अभी नया नया क्रिकेट खेलना शुरू करा है, मैं 19-20 साल का हूँ, एंड मैंने फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली IPL से, अभी मैं इंडिया के लिए खेलना शुरू करने वाला हूँ, मेरा नाम बन चुका है, आप मेरे को मैनेज कर रहे हो एंड आपको एक सूटेबल ब्रांड ढूंढना है मेरे लिए। अब आप 1 सेकेंड, क्या क्राइटेरियाज आप देखोगे, मतलब या तो ऐसी सिचुएशन है कि अच्छा जो मिल रहा है वो मिल जाए, जो आ रहा है वो अच्छा है क्योंकि एक नया लड़का आ रहा है, या फिर आप अभी भी अपने कुछ क्राइटेरिया रखोगे कि नहीं यार इसकी पर्सनालिटी और पर्सोना ऐसा है तो उससे रेजोनेट करना चाहिए, ब्रांड की मैसेजिंग क्या है, ऐसा कुछ होता दिमाग में? यार बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जब आप एक ब्रांड को शॉर्टलिस्ट करते हो एक एथलीट के लिए, बहुत सारे के, जैसे ये तो आप अपकमिंग की बात करो, अपकमिंग में ऑफ कोर्स लाइक यू ट्राई कि आपको मैक्सिमम ब्रांड्स मिले, बिकॉज उस टाइम पे यू वांट दैट एथलीट टू गेट दैट सपोर्ट, राइट, उस ब्रांड से, मतलब सपोर्ट ऑफ कोर्स मॉनेटरी एज वेल एज ब्रांड एक्सपोजर, कि वो ब्रांड एथलीट को प्रमोट भी करे, राइट। अगर जैसे आपने क्रेड का एड देखा होगा जब नीरज जीता राइट आफ्टर द ओलंपिक्स, दैट एड वाज ब्यूटिफुल, वी हैड नेवर सीन हिम इन दैट एवेटार, राइट, द एंटायर कंट्री वाज लाइक अलग-अलग रोल्स में जो थे ना, हाँ लाइक ये क्या है, मतलब वाओ, मतलब द कंट्री वाज लाइक स्टन्ड, राइट। तो वैसे टाइप के ब्रांड्स are helpful to you, like even if they give you lesser monies, you still do those deals because वो आपके एथलीट को प्रमोट करते हैं। अच्छा, now coming to upcoming athletes, हाँ, तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस लेके आए हम, परफॉर्मेंस ब्रांड, बाय परफॉर्मेंस आई मीन एक अपैरल ब्रांड तो होना ही चाहिए, राइट, बिटवीन एसिक्स, एडिडास, नाइकी, सबसे बेसिक है, हर एथलीट के पास एक परफॉर्मेंस पार्टनर होना चाहिए। ओके, दूसरा आता है न्यूट्रिशन, right, nutrition is something which is very important, right, it's a day to day part of their life. Performance के बाद we try to get them a nutrition brand, उसमें we try to get brands which are an informed choice, who are certified and WADA और NADA के regulations के according उनके products safe है consume करने के लिए। like अगर कोई brand certified नहीं है, even if they offer me 20 lakhs 30 lakhs, we try not to do that brand. अच्छा, we say no to it. आई थिंक इसमें एक लॉजिक यही होगा शायद कि जो ब्रांड सर्टिफाइड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, उसकी ब्रांड इमेज पे कितनी ही रिलायबिलिटी है, उसकी गुडविल मार्केट में कितनी है। एग्जैक्टली एंड ऑल्सो बिकॉज यार आप एथलीट्स हो, राइट, पीपल लुक अप टू यू, है ना, दिस कंट्री इज स्पोर्ट्स क्रेजी, है ना, दीज आर आवर आइकॉन्स, राइट, विराट कोहली इज एन आइकॉन, नीरज इज एन आइकॉन, राइट, all these upcoming athletes also, like हमें लगता है कि upcoming है, but we have seen the kind of craze which cricket has. So many people still aspire to become just an IPL player as well, है ना, you are their role models. You would not want to promote something that is not right, that is not certified, right? So that's why you make those choices कि आप सही product endorse करो, सही product खुद consume करो and सही product promote करो। आई थिंक ये जो फिटनेस वाला या फिर नाइकी, एडिडास एंड देन दिस जैसे न्यूट्रिशन पे हो गया, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो कि एथलीट्स के साथ सिनोनिमस होती है। करेक्ट। बट अदर ब्रांड्स लाइक सैमसंग, तो चलो इसमें एक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल हो गया क्योंकि वो पूरे ओलंपिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। बट अगर रैंडम कोई जैसे कोई फ़ोन का ब्रांड है वो अप्रोच करता है तो वो तो मतलब आई थिंक वो इतना नहीं सोचता होगा कि क्या एग्जैक्टली वैल्यू मिल रही है, दे जस्ट थिंक कि इसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है तो बस इसको फ़ोन पकड़ा दो और ऐड कर लेते हैं। हाँ, या देयर आर दोनों चीज़ें हैं यार। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे अक्सर है ना, अक्सर इज़ अ वेरी फनी गाय, चिल गाय, राइट। तो मैं ब्रांड्स क्या सोचूंगी यार, मे बी लाइक अ मसाला ब्रांड, like right, like he likes to like sit and chill with his friends, he's just eating those peanuts or like he's just munching on it and talking to your friends, right? तो आप ऐसे टाइप के ब्रांड सोचते हो डिपेंडिंग अपॉन आपके एथलीट की पर्सनैलिटी कैसी है। अभी जैसे नीरज ने एक ब्रांड किया था, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट, स्टेज करके एक ब्रांड है। Okay, no, I have not heard. Not heard about it. शार्क टैंक में आया था ये। इट्स अ रीजनल OTT ब्रांड, हरियाणा और राजस्थानी ब्रांड है। लाइक उनके जो लैंग्वेजेस हैं, इट्स इन हरियाणा एंड राजस्थानी। Sounds like a perfect या परफेक्ट फिट, राइट। तो आप ऐसे ब्रांड्स उठाते हो जो आपके एथलीट्स की पर्सनालिटी के साथ मैच करते हैं। तो दैट्स हाउ यू पिक ब्रांड्स फॉर देम। पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं यहाँ से एक साइड नोट लेना चाहता हूँ। मेरा प्लान नहीं था पूछने का, बट अभी आपने बात की तो मुझे याद आया ये। जैसे भी हमने ये बोला था ना कि न्यूट्रिशन ब्रांड्स पे अगर वो वेरीफाइड ना हो
तो हम लोग को नहीं करना चाहिए उनको एंडोर्स, विच इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू. हमने कितनी बार ये देखा, एंड दिस इज, यू डोंट हैव टू आंसर दिस फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस इफ यू डोंट वांट टू, परहैप्स एज अ फैन आल्सो हैज आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ सम स्पोर्ट और द अदर. हम लोगों ने कितनी बार कंट्रोवर्सीज होते हुए देखी हैं अक्रॉस द ग्लोब कि यार एक इतना रिनाउंड क्रिकेटर है, वो एक कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड को क्यों प्रमोट कर रहा है, या फिर जैसे हमने रोनाल्डो को देखा था कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल हटा दी वहाँ से. तो ऐसे मामले में ना, क्योंकि मुझे लगता है ये जो एक अपराइजिंग हुआ है ना सेंटिमेंट का, दिस इज बिकॉज ऑफ द राइजिंग अवेयरनेस अमंग्स द एवरेज इंडियन ऑडियंस कि यार अगर आप एक एथलीट हो, आप 100% ये सब खुद तो कंज्यूम नहीं करते, तो फिर आप क्यों प्रमोट कर रहे हो सब. आज से 20 साल पहले तक ये नहीं था, जब सचिन तेंदुलकर की जनरेशन हुआ करती थी. तो आप लोग के काम में भी कोई फर्क आया क्या इसके चलते हुए? हैव यू बिकम मोर कॉशियस अबाउट दिस? Yeah, see, I think it depends. Like, I think it also depends on athlete to athlete. अच्छा. Like, there are athletes who do not do it. Like, नीरज नहीं करते हैं, वो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स प्रमोट नहीं करते हैं. ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड नो टू प्रमोटिंग एनी सॉर्ट ऑफ दीज गेमिंग ब्रांड्स, फैंटेसी गेमिंग ब्रांड्स, लाइक या लाइक वेयर वी हैड लाइक good offers, and he said no to it because this is something which he does not want to promote. And hats off to him to say, you know, the kind of monies, of course, you know, a Dream 11 offers, like or any other, like I don't want to name those fantasy brands, but they offer good monies, right, to promote their brands. He has consciously said, मतलब उसने मना किया है consciously कि मुझे ये promote नहीं करना है, right? I do not want कि youth ये सब करे. लाइक आई वॉन्ट देम टू गेट इन टू रियल स्पोर्ट्स, रियल मेहनत करें, कमाई अच्छे से करें, मेहनत करें और फिर पैसा कमाएं. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम एथलीट टू एथलीट कि उनके क्या विजन है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, एंड देन यू वर्क अकॉर्डिंगली. लाइक देर आर एथलीट्स जो हु आर प्रमोटिंग ब्रांड्स विच आर, यू नो, लाइक इन टू सॉफ्ट ड्रिंक्स और लाइक अदर प्रोडक्ट्स करते हैं वो. तो लाइक इट्स देयर कॉल. लाइक आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप अपने लाइफ के किस स्टेज पे हो. जब आप एकदम टीवी स्क्रीन के सामने नहीं होते तो इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी कि आप ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट करो. जैसे ऑफ लेट हमने देखा है कि काफ़ी एक्स क्रिकेटर्स पान मसाला टाइप के ब्रांड्स को स्पॉन्सर करते हैं. सो एट टाइम्स वो पब्लिक को देखने में अजीब लगता है, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि वो किस स्टेज में अपने करियर में एंड व्हाट दे वांट आउट ऑफ इट. पता है व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड ऑफ व्हाटएवर यू सेड वाज कि बेसिकली ये सारे डिसीजंस एथलीट के हैं अल्टीमेटली कि वो क्या चाहते हैं. हम सजेस्ट करते हैं यार, यू नो, बीइंग देयर वेल विशर, बीइंग देयर टीम, वी ऑफ कोर्स सजेस्ट देम दैट, यू नो, लाइक दिस इज समथिंग दैट यू कैन और यू शुड डू, या ये नहीं करना चाहिए. बट इन द एंड इट्स अ पर्सनल चॉइस ऑफ एवरी एथलीट. तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं फिर गुडविल के ऊपर, are they made aware of it कि यार ऐसा भी हो सकता है? of course that is our job. We have to make them aware of it. अच्छा, so there is no pressure from you guys कि आपको ये करना ही पड़ेगा. मतलब at times from outside ऐसा देखने में लगता है कि some athletes इनको थोड़ा फोर्स करा जाता है कि आपको इस चीज़ को करना चाहिए. No one can force you to do anything यार, ऐसा कुछ नहीं है, nothing like that. Okay. इसमें वैसे PR जो होती है उनका क्या रोल होता है? Do you have to coordinate with them also? See, I am not a lot into PR. My role is purely commercial. But हाँ, कभी-कभी, like for example, कुछ brands को अगर PR करना है, then of course I help them to like get in touch with my team. But my role is purely commercial. नहीं, मैं actually पूछ रहा था जो athlete की PR होती है, क्या वो फिर ये सब काम करते हैं सजेस्ट करने का कि नहीं यार प्लीज ये सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड अभी मत करो, इससे करेक्ट दे डू. इवैल्यूएशन तो करती है. हर एथलीट का एक PR टीम है एंड दे इवैल्यूएट कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, इट इज देयर. बट इन द एंड चॉइस तो एथलीट का ही है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है. सी एज अ टीम यू वुड वांट द बेस्ट फॉर देम, राइट? ऑन फील्ड दे आर द चैंपियंस. आई कांट टेल एनी एथलीट कि आपको ऐसे क्रिकेट खेलना है, आपको ऐसे जैवलिन खेलना है, आपको ऐसे टेबल टेनिस खेलना है. हम कमेंट कर ही नहीं सकते हैं, राइट? ऑफ फील्ड आवर जॉब इज कि दे गेट द बेस्ट सपोर्ट, यू नो, दे गेट द बेस्ट ब्रांड्स, दे गेट द बेस्ट पार्टनर्स टू वर्क विद. वी गिव देम द सजेशंस जो हमारे अकॉर्डिंग कि ये आपके लिए बेस्ट है. ऑफ कोर्स इन द एंड चॉइस उनका है. यू कांट फोर्स एनीवन टू डू एनीथिंग. इट्स देयर कॉन्शियस चॉइस. बट येस, हम अपने एंड से सजेशंस देते हैं इन एवरीथिंग. पता है इट्स सो इंटरेस्टिंग बिकॉज नीरज चोपड़ा की हम लोग बात कर रहे थे अभी, ऐसे कितने सारे ओलंपिक स्टार्स अभी आ रहे हैं. जैसे अभी लक्ष्य सेन को हमने देखा है ना, ऐसे कितने सारे स्टार्स हैं जो कि हमारे आंखों के सामने दे आर बिकमिंग द नेक्स्ट बिग थिंग. एंड आप जब मैं आपसे मैनेजमेंट के साइड से पूछता हूँ ये,
जब आप ऐसे एथलीट्स को मैनेज कर रहे होते हो, आपने अपनी आंखों से देखा है कि उनकी ब्रांड वैल्यूएशन अच्छा यहाँ से यहाँ पे जा रही है, ब्रांड्स का इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, वो जर्नी कैसे होती है फ्रॉम द बैक एंड, जब आपको एकदम से अचानक से कई सारे ब्रांड से डील करना पड़ रहा है, नेगोशिएट करना पड़ रहा है? हाउ इज दैट जर्नी लाइक एग्जैक्टली? यार, what an athlete that you have taken to talk about it. I have seen Lakshay play with me. Like I was a अच्छा, So I was a former national level badminton athlete, right? तो when I used to play, मैंने तो लक्ष्य को तब से देखा है. Even सात्विक चिराग, जब मेरा फाइनल नेशनल था पटना में, that is when they started playing together as a doubles team. उससे पहले both of them had different partners. तो they won that nationals, okay? तो मैंने दोनों को वहाँ से देखा है. I've seen PV Sindhu also, like all these three people I've seen तब से. This was I think back then in 2010. Yeah. Okay. 2010 से I've been watching these athletes because I was also playing with them. ठीक है. तो the journey is amazing, right? So when I started my career, I started working with Mirabai Chanu. तो this was in जब हमारे ओलंपिक्स 2020 से 2021 पे शिफ्ट हो गए थे, जब कोविड आया था. ठीक है. मतलब एवरी एथलीट वाज सो स्ट्रेस्ड बिकॉज वो इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं नो ओलंपिक्स के लिए, एंड देन इट गेट्स शिफ्टेड, राइट? एंड देन यू हैव टू बी इन कन्फाइनमेंट्स. आप फैमिली से नहीं मिल सकते हो, फैमिली से दूर हो, एंड यू वर लुकिंग अप टू दिस इवेंट फॉर 4 years. अब वो पोस्टपोन हो गया है. इट वॉज सो अनश्योर कि कैसे होगा, कब होगा, एंड देन फाइनली इट हैपेंड. तो सरप्राइजिंगली उस टाइम पे जो मेरी पुरानी कंपनी थी, दे यूज्ड टू मैनेज लवलीना बोरगोहाइन, दे यूज्ड टू मैनेज मनप्रीत सिंह, दे यूज्ड टू मैनेज मीराबाई चानू. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद दीज 3 athletes, okay? And of course, Olympics से पहले I was negotiating a deal for Lovelina for $1 lakh, okay? Where the brand was like, I cannot pay certain XYZ money, I cannot do that, ये वो whatever. This was right before the Olympics, and we tried. hard hand रख रखा था कि इससे like hard negotiations, very hard negotiations. So मैंने एक लाइन बोली उनको कि listen, it's not a matter of 20-25K. I'm telling you, you're going to sign an Olympic champion. Yeah. Oh, okay. That was my exact line to them कि this is an investment. Yeah. Okay, I'm telling you, क्योंकि अभी आपको लग रहा है इसका सिर्फ 15,000 फॉलोइंग है, मैं ये पैसा क्यों दूँ? But I am telling you कि ये ओलंपिक चैम्पियन बनेगी. So you sign her, okay? And they did not sign her. They were like, this is our final offer. अच्छा. I was like कि ठीक है, we'll drop it because I know what my athlete is capable of, and जब वो मेडल आएगा ना, be it any color, वो नंबर 25x हो जाएगा, ठीक है? And then she won. Yeah. She won the bronze. Same with Mirabai, she won the silver. So I was lucky enough, I went to Manipur all the way. Like once she came back, I got to experience that humble backgrounds which everybody talks about. I actually went there. मैंने देखा कि like उसने अभी अपना घर बनाना शुरू किया था. Like उनके कच्चा घर था, and now it was becoming a पक्का house. And उनका इतना बड़ा family है. It was a different experience altogether. And then we were negotiating deals worth several lakhs, 70-75 lakhs, and then you get to decide. Okay, they started at 1 lakh and then 70-75 lakhs. Yeah. From that one medal. Yeah, from one medal. That's the power of an Olympic medal. हाँ, जिंदगी लगती है. But that's a very gutsy decision, अगर आपने ऐसे मना कर दिया. Yeah. तो आपका कभी ऐसा था कि आपको दिमाग में आया बिफोर शी वन दैट मेडल, क्योंकि उसके बाद तो ऑब्वियस हो गया था, बट कि शायद ले लेना चाहिए था? नो यार, नो. व्हेन यू नो कि आपके अगर मेडल नहीं भी आएगा, आपको आपके एथलीट्स की वैल्यू पता है, राइट? बिफोर विनिंग एन ओलंपिक मेडल, लवलीना ने बहुत और अदर मेडल्स भी जीता है, राइट? इवन मीराबाई, इट वाज नॉट जस्ट दैट ओलंपिक्स. इफ यू लुक एट मीराबाई की हिस्ट्री, उससे पहले ओलंपिक्स में भी शी हैड ऑलरेडी प्लेड. शी डिड नॉट विन ऑफ कोर्स. उससे पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप से वो जीत रखी थी. कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में भी मेडल्स थे उनके, राइट? बट the sad part of our industry is that like no one will follow you unless and until you don't win an Olympic medal. That is the sad part of it. ये तो नीरज चोपड़ा स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको पता उनकी ब्रांड वैल्यूएशन अभी हार्दिक पांड्या से ज़्यादा हो गई है. I know. So वो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस टू सी एज वेल, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में अगर किसी ओलंपिक एथलीट की फॉलोइंग या ब्रांड वैल्यूएशन एक क्रिकेटर से ज़्यादा होती है, तो नेचुरली सबका दिमाग थोड़ा हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है.
तो उसके बाद तो ऑफ कोर्स काफी सारे डील्स आने लग गए होंगे नीरज चोपड़ा को naturally। हाँ यार, बट आई मीन जब नीरज बैक देन 2021 ओलंपिक्स से पहले दैट बॉय हैड 20K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, नाउ ही इज एट 10 million। व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजन है उनका कि उनकी ब्रांड वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई है, इवन मोर देन हार्दिक पांड्या हु वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? यार नीरज truly is a gem. Like on field he has been delivering since 2018, right? अगर आप उसके stats देखोगे ना, मतलब आए तो live and breathe those stats, right? तो he hasn't, डायमंड लीग करके कंपटीशन होता है अभी भी तो हुई है थी ना शायद। हाँ he hasn't finished out of the top 3 since 2019। 5 साल हो गए। हाँ, आप देखो उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीत रखा है, ओलंपिक्स में 2 मेडल जीत लिए हैं, डायमंड लीग्स में यू नो ही इज विनिंग हियर एंड देयर, एशियन गेम्स जीत रखा है, कॉमनवेल्थ जीत रखा है, लाइक देयर इज नथिंग लेफ्ट, ही इज़ द मोस्ट कंप्लीट एथलीट। एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज़ दैट द हंगर नेवर स्टॉप्स। मतलब ओलंपिक्स में सिल्वर आने के बाद लाइक बाकी सारे एथलीट्स दे केम बैक एंड यू नो वट एवर पार्टिसिपेटेड इन इंटरव्यूज, PR, whatever. नीरज वॉज कम्पीटिंग अगेन, करेक्ट। मतलब डायमंड लीग खेलने चला गया, उधर ही फिनिश सेकेंड, देन अगेन ही स्टार्टेड प्लेइंग द वर्ल्ड डायमंड लीग, उधर फिर विच इज़ द फाइनल जो सीजन एंडर होता है, उधर भी ही केम सेकेंड, ही फिनिश सेकेंड। द हंगर नेवर स्टॉप्स। एंड अभी भी जब हम उनसे बात करते हैं ना, लाइक व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आगे क्या है, ही इज़ लाइक LA 2028 गोल्ड आना है अभी। अच्छा, That is his vision. Yeah. Like this is a true champion का vision. मतलब उसका thought process है यार ये. And then off field भी he is a delight to work with. He is so humble. इतना humble है वो. He will talk in Hindi. अपनी proper language में बात करता है. True Indian. Like he is such a humble athlete. तो मुझे लगा कि अच्छा ये Olympic champion है but 10 million following. Like he will just have chai with you. No like, pretense as such. No pretense. Like हम एक set पे गए थे. Oh God, this is a very good story. तो I think that shoot was somewhere in South India. ठीक है. तो उसने खुद जाके चाय बनाया था वहाँ पे सेट पे. या बिकॉज सो नॉर्थ इंडियंस आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर चाय, राइट? इवन आई लाइक माई टी सर्टेन वे. जब मैं बॉम्बे जाती हूँ शूट्स पे, मुझे इतनी पसंद नहीं आती है वहाँ की चाय. अभी जो मिली थी वो ठीक थी. That was good. तो he wanted his चाय in a particular way. तो उसने खुद बनाई वहाँ पे जाके चाय. So like, yeah, he's so humble and so down to earth and so relatable. दिस इज वॉट आई वॉज गेटिंग टू, क्योंकि ब्रांड वैल्यूएशन में अभी हमने एक PR और स्पोर्ट्स कंसल्टेंट को भी लाए थे. ही सेड कि इट इज़ नॉट जस्ट द स्पोर्टिंग साइड बट ऑल्सो कि वो ऑफ फील्ड कैसे बिहेव करते हैं. That's true. एंड वो इंडिया की जो मास पब्लिक है उसके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, मतलब पब्लिक ज़्यादा रिलेट कर पाती है उनके साथ. That's true. तो उनको देख के भी एक अवार्ड सेरेमनी में आई रिमेंबर जब लाइक ही सेड कि मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, मैं इसमें हिंदी में बात एंड दैट बिकेम अ ट्रेंड. जैसे yeah. उन्होंने बोला उसका लगा कि हाँ नहीं सही कह रहा भाई आदमी. बिकॉज हम इंडियंस हैं यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं है लाइक हिंदी में बात करने में, राइट? एंड ही इज अ जेम. एंड ऑफ फील्ड भी ना, लाइक ठीक है, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ, मतलब जो वो बातें करते हैं, लाइक ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट कि और कैसे हम यू नो इंडिया के लिए लाइक अगला ओलंपिक चैम्पियन बनाए. ही वॉन्ट्स टू गिव बैक टू द कम्युनिटी सो मच कि यू नो मेरे को डिफरेंस क्रिएट करना है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है. तो ये सब बातें करता है यार वो, मतलब ऑफ फील्ड. एंड इफ़ यू मीट हिम ही इज़ ऑलवेज सो रिस्पेक्टफुल, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू नो हिम और नॉट. हर फैन से वो इतने प्यार से मिलता है, इतनी हम्बलनेस से मिलता है. मतलब ऑफ फील्ड ही इज़ अ जेम. लाइक ऐसे एथलीट्स यू डोंट गेट इट अ लॉट, लाइक वंस इन अ वाइल ऐसे एथलीट्स आते हैं. पता है, मैं एक्चुअली एक बहुत क्यूरोसिटी थी मेरे दिमाग में ये पूछने की, बिकॉज आपने एथलीट मैनेजमेंट में भी काम करा, कमर्शियल मैनेजमेंट में भी. यार जब ये एथलीट्स बड़े बन रहे होते हैं ना, क्या होता है, यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ के पास कुछ भी नहीं है. करेक्ट. आपका पूरा का पूरा डेडिकेशन आपकी प्रैक्टिस, आपकी आर्ट को है. एंड वो डेडिकेशन की वजह से आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि फिर एज अ कॉन्सिक्वेंस आपके साथ पैसा बहुत सारा लेके आता है. अब पैसे के बिना जिंदगी चल तो नहीं सकती, तो पैसों को मैनेज करना भी जरूरी है. That's true. मैंने सचिन तेंदुलकर को इनफैक्ट एक टाइम पे बोलते हुए सुना था, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट गाय हु ब्रॉट endless amounts of money in cricket in India. Yeah. Right? He was the face who showed everyone कि आप कैसे commercialize कर सकते हो अपनी sporting strength को. Correct. And उन्होंने उस टाइम पे पेप्सी के साथ एक multi-year deal sign करी थी.
एंड अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर दैट. अभी उनकी आई डोंट नो इफ यू नो, एक अ बिलियन ड्रीम्स करके उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कुछ साल पहले. करेक्ट, यस. या तो उसमें उन्होंने बताया था कैसे ही सेज कि यार पैसों, मतलब लोग मुझे कह रहे थे कि मैंने पेप्सी के साथ एक लंबी डील साइन करी तो मेरा दिमाग क्रिकेट से हट गया, पैसों पे आ गया. इनफैक्ट मेरा इंटेंशन एकदम उल्टा था कि मैंने साइन करके अब छोड़ दिया, मेरे पैसों का इट्स टेकन केयर ऑफ, अब मैं स्पोर्ट पे ध्यान देना चाहता हूँ. तो ये ना, आप जैसे ओलंपिक एथलीट्स की बात करें जो कि अभी दे आर राइजिंग अप द रैंक्स, एकदम से उनको विजिबिलिटी मिल रही है, ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल रहे हैं. हाउ डू यू इंश्योर कि आप उनकी स्पोर्टिंग साइड जो है ना उनकी लाइफ की, जो कि उनका मेन रीजन है पैसे लाने का, उसको आप हैम्पर ना कर दो ओवर मोनेटाइजेशन के चक्कर में. वो बैलेंस आप कैसे स्ट्राइक करते हो? फेयर पॉइंट. सी इट्स अ थिन लाइन, बहुत ही थिन लाइन है जिसपे हम ना ट्रेड करते हैं. द सरप्राइजिंग पार्ट इज दैट a lot of brand endorsements are in tangent with the visibility. Athletes को visibility कब मिलती है? जब उनके पीक टूर्नामेंट्स आ रहे होते हैं, राइट? जैसे अभी ओलंपिक एथलीट्स के बारे में सब क्यों बात कर रहे थे? बिकॉज ओलंपिक्स था, राइट? या सब वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे थे, अभी विमेंस वर्ल्ड कप आ रहा है, सब उसके बारे में बात करेंगे, राइट? नाउ इट्स अ टू वे, इट्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट. ब्रांड्स को एक्टिवेट भी कब करना होता है? जब ये मेजर टूर्नामेंट्स आ रहे होते हैं, राइट? And for an athlete, this is the time when they have to focus on their sport. Correct. Entirely, है ना? मतलब अगर आप ओलंपिक से 10 दिन पहले किसी एथलीट को बोलोगे यार ये सोशल मीडिया पोस्ट कर दो, वो बोलेगा कि यार कम ऑन, लाइक क्या समझ रखा है? मतलब 4 साल हो गए हैं मुझे इस इवेंट के लिए ट्रेन करते हुए, एंड आई नीड टू फोकस ऑन माई ट्रेनिंग. सो इट्स अ वेरी थिन लाइन दैट वी वर्क ऑन, एंड वी जस्ट आर वेरी कॉग्निजेंट. हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है. वी ट्राई टू कीप अ बैलेंस कि हम ओवर कमर्शलाइज भी नहीं कर रहे हैं एथलीट को, ओवर एक्सपोजर भी नहीं दे रहे हैं, एंड वी आर नॉट हैम्परिंग हिज स्पोर्ट. कि जैसे अभी मुझे पता है, राइट, कि विमेंस वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी शुरू हो रहा है अक्टूबर में. तो एज अ टीम आई ट्राई टू वर्क इन अ वे विद द ब्रांड्स जहाँ पे आई टेल देम दैट यू नो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज, लाइक दिस इज अ वुमेन्स वर्ल्ड कप विच इज़ गोइंग टू कम इन अक्टूबर. तो मेरी कॉन्वर्सेशन उस ब्रांड के साथ अक्टूबर में नहीं शुरू होगा, 3 महीने पहले शुरू होगा कि यू नो वी शुड प्लान समथिंग, वी शुड डू समथिंग, वी शुड स्टार्ट एंड वर्क समथिंग एंड शूट इट इन एडवांस, एंड देन यू रोल दैट कैंपेन आउट जब उनका पीक पीरियड है, जब उनका पीक परफॉर्मेंस आएगा. एंड तब आप मेरे एथलीट को डिस्टर्ब मत करो, बिकॉज आई वुड नॉट बी एबल टू गिव यू दैट टाइम. So that's how you smartly plan it. अच्छा, so correct me if I'm wrong, but what I can make of is कि basically जो shoots वगैरह भी होते होंगे एथलीट्स के, पहले हो जाते हैं, and फिर it is you know given to the advertiser कि अच्छा आपको जब रिलीज करना है इसको, जब आपको लगता है पीक विजिबिलिटी होगी तब करना है. We try to do that. कई बार आते हैं लाइक कुछ ब्रांड्स वो जंप इन ऑन दी यू नो ब्रांड वेगन वेरी लेट, हाँ बहुत लेट आते हैं वो. तो देन यू सी लाइक यू जस्ट गॉज कि अच्छा आप ट्राई करते हो कि उनके रेस्ट डे पे करो आप, दे डोंट मिस आउट ऑन देयर ट्रेनिंग. अभी ब्रांड्स भी बोलते हैं कि नहीं वी डोंट वांट टू वर्क ऑन अ संडे. फ्यू ब्रांड्स, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ ब्रांड्स आर वेरी लवली टू वर्क विद. देन यू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार इतने में ही हो सकता है, लाइक अभी इतने में ही होगा, और यू कुड हैव कम टू मी 2 महीने पहले, मैं आपको पूरे 8 घंटे देती, अभी यही 2 घंटे है, इसी में ही विल हैव टू ट्राई टू फिगर समथिंग आउट. वैसे एक जो ये ब्रांड कमिटमेंट होती है किसी एथलीट की, उसमें कितने घंटे लगते हैं फुलफिल करने में उसको? डिपेंड्स, लाइक अगर आपका 1 डे शूट है तो वो 8 घंटे है, 8 से 10 घंटे होता है. यार 8 घंटे में 2 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड का एड शूट करने में ऐसा क्या होता है? यार लगता है आपको, पर इट्स मतलब देयर आर सो मेनी कट्स, सो मेनी टेक्स, एंड देन उस फिल्म में सिर्फ आपका एथलीट नहीं है, और भी कैरेक्टर्स होंगे, वो भी शूट चल रहा है, फिर सेट चेंज होते हैं, इट्स अ लॉट, कॉस्ट्यूम चेंज होते हैं, डिपेंड्स कि हम क्या शूट कर रहे हैं, फिर स्टैटिक्स होते हैं, फिल्म्स होते हैं, P2Cs होता है, इट्स अ लॉट. मतलब पूरा एथलीट का एक पूरा दिन गया है इस काम में? गया. अच्छा, तो एथलीट्स कभी इरिटेट होते हैं इस चीज से यार? मतलब एवरीवन, मतलब दैट्स ह्यूमन, कभी कभी हो जाता है अगर आपको रीटेक करना पड़ रहा है बार बार, बट ठीक है, दे अंडरस्टैंड इट, सो इट्स फाइन. क्या एक्टिंग पे भी काम करना पड़ता है एथलीट्स को? हाँ ऑफ कोर्स. अभी इवेंचुअली यार दे गेट प्रो एट इट. अभी विराट कोहली का एक्टिंग देखो आप, लाइक किसी बॉलीवुड सेलेब से कम नहीं है यार वो, लाइक इवन धोनी एंड रोहित, लाइक ऑल ऑफ दीज आर नॉट ट्रेन्ड यार. रोहित शर्मा ने तो एस कर लेना अपने भूलने वाला. हाँ, अच्छी एक्टिंग करता है उसमें तो, बहुत बढ़िया करता. इवन नीरज का एक्टिंग इतना, लाइक उस सैमसंग एड में ही वाज सो गुड, ही वाज सो फनी, लाइक नीरज भाई अच्छी एक्टिंग कर लिया आपने. अच्छा, पता यहाँ से एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ
जो आपने फील्ड देखी है जिसमें आप काम कर रहे हो, आई थिंक इस फील्ड का पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एक एथलीट के लाइफ में, बिकॉज आपके करियर को सेट करा जा रहा है मॉनिटरली थ्रू दिस फील्ड. करेक्ट. मतलब विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, आपने क्या अपनी इंडस्ट्री में ऐसे कंपनीज देखी हैं जहाँ पे वो इस एथलीट को ओवर एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में मोनेटाइजेशन के थ्रू बेसिकली दे आर ट्राइंग टू रूइन हिज करियर अननोइंगली ऑल्सो? ऐसा भी होता है? हाँ यार, होता है. कैसे? Yes. मतलब हाउ डज दिस हैपन एंड व्हेन डज एन एथलीट स्पॉट इट कि ये सही नहीं है? यार, it's very tough to spot it. Firstly, ठीक है. मतलब I don't know if you heard about the saying that बहुत सारे managers are the reasons why किसी एक्टर का करियर और एक एथलीट का Yes, I करियर have. फॉल हुआ है, राइट? बिकॉज एथलीट्स ये सब नहीं करते हैं, हम ही करते हैं, राइट? या मैनेजर्स करते हैं, राइट? एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव द बेस्ट इंटरेस्ट्स इन योर हार्ट, है ना? यू आर नॉट अनएथिकल, यू डोंट लाई टू देम, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, जो डील वैल्यूज़ हैं वही बता रहे हो, या यू नो लाइक एक चीज़ अगर आप करवा सकते हो उनसे, आप नहीं करवा रहे हो ऑन दोज वैल्यूज़, या यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम, ये सब चीज़ें होती हैं. हाइडिंग मतलब क्या? एक बार एक्सप्लेन दिस. लाइक कैसे समझाऊँ मैं यार? लाइक यू हर्ड, राइट? बहुत सारे केसेस जहाँ पे एथलीट्स हैव चेंज देयर कंपनीज, राइट? जहाँ पे दे गॉट टू नो अबाउट सर्टेन मिस अप्रोप्रिएशंस जो हो रहे थे, राइट? तो क्या हो रहे थे? इफ इट इज अलाउड, कैन यू गिव एग्जांपल्स कि क्या मिसअप्रोप्रिएशन नहीं होते? अच्छा, ठीक है, तभी मैं सोच रहा हूँ. हाँ, थोड़ा, हाँ. या बट मतलब बेसिकली ये सारे मिस हैपनिंग्स हो रहे होते हैं जिसके चलते हुए some athletes are fortunate enough to spot it. Yeah. And ये उनके खुद की इंटेलिजेंस पे या फिर उनके सिस्टम में और भी ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्फॉर्म करते हैं उनको? I'm sure like खुद की इंटेलिजेंस इज वन, एंड कई बार मे बी देयर फैमिली मेम्बर्स हु हेल्प देम विद इट, और लाइक देयर फ्रेंड्स वो बता देते होंगे जो भी है. डू यू थिंक इट्स डिफिकल्ट एथलीट को एक अच्छा मैनेजर मिलना आज की डेट में? नहीं यार, डिफिकल्ट It is नहीं easy. है. इट इज इजी, इट इज इजी. जैसे उसके लिए कहते हैं ना साइकोलॉजिस्ट के लिए कि आपके लिए एक साइकोलॉजिस्ट अच्छा होना बहुत सब्जेक्टिव होता है. Yeah. आई वाज वंडरिंग कि क्या मैनेजर के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि मैनेजर आई एम श्योर काफी टाइम स्पेंड करता है एथलीट हाँ के साथ. हाँ, तो वो जेलिंग अप तो होनी चाहिए ना. हाँ, दैट इज देयर, बट डिफिकल्ट नहीं है. मतलब मिल जाते हैं आपको. मे बी अच्छे लोग. एथलीट मैनेजर मिलना डिफिकल्ट है एंड कमर्शियल मिलना कंपैरेटिवली इजी है. नहीं, बोथ आर इजी यार, बोथ आर इजी. हाँ, बोथ आर इजी. लाइक मेरे को कभी मुश्किल नहीं लगा किसी एथलीट को मैनेज करने में, बिकॉज आई ऑलवेज हैड दैट रिलेटेबिलिटी फैक्टर. हाँ, तो मे बी यूर अ गुड मैनेजर ना. मतलब मुझे एथलीट बोल रहा है कि यार मैं थकी हुई, मैं बाद में, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं. 1 घंटे में बात करते हैं. ऐसे में ब्रांड समझ जाते हैं. यार ब्रांड्स को समझाना हमारा काम है. अब थोड़ा मुश्किल तो रहता है यार, बट How do you do it? You do it with a charm. अच्छा, That's how you do सिर्फ it. बातों पे मतलब बातों से ही करना पड़ता है, और किससे करोगे? कांट पुट अ गन नो कि नहीं ऐसे ही होगा. नहीं, you don't do that. नहीं. जैसे मैं सोचा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे क्लॉज ऐड कर दिए जाएं कि यार देखो इस समय पे आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, या फिर ये नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करते हम. नहीं, मतलब जब हम डेट्स वगैरह डिसाइड करते हो, इट इज ऑलवेज म्यूचुअल. लाइक अगर आप कोई शूट डेट प्लान कर रहे हो, म्यूचुअली है, राइट? तो उसमें कुछ वो नहीं है. बट हाँ, देयर आर लॉट ऑफ सम क्लॉजेस व्हिच आर वेरी वियर्ड. लाइक फॉर एग्जांपल, ये मेरा क्वेश्चन होने वाला था. इट्स नाइस दैट यू एक्सपैंडिंग ऑन ओके, गॉट इट. तो जैसे अभी नॉट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स डू इट. कुछ ब्रांड्स करते हैं कि यू नो इफ द एथलीट गेट्स इंजर्ड दे माइट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? व्हाट? या बिकॉज अगर वो इंजर्ड है, वो खेल नहीं रहा है, तो आपको विजिबिलिटी नहीं मिल रही है, राइट? ही इज नॉट स्पोकन अबाउट, ही इज नॉट गिविंग यू दैट marketability, right? Not every brand does it. Few brands who understand कि ठीक है ये पार्ट एंड पार्सल है स्पोर्ट का, वो नहीं करते हैं. कुछ ब्रांड्स करते हैं कि एक क्लॉज डाल दिया कि अगर आप ओलंपिक्स में नहीं, फॉर एग्जांपल अगर एक ओलंपिक्स कैंपेन है, गलती से मेरा एथलीट इंजर हो गया राइट बिफोर द ओलंपिक्स एंड ही इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, योर कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड. बट दिस इज रॉन्ग. या एग्जैक्टली, इसलिए पूछा था. बिकॉज ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये होता है, राइट? इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. बिकॉज तो हमारा जॉब क्या रहता है कि हम समझाते हैं. जैसे अगर आप साइना नेहवाल का करियर देखो, राइट? शी हैज़ बीन इंडिया नंबर 1. लाइक आई थिंक इट वॉज इन 2015 when she was India number 1, and she's only second player after I think Mr. Padukone to do that. Okay. But उससे पहले she was injured, like 2014 she was injured. She was not doing well.
बट उस टाइम पे आई एम श्योर लाइक उसकी एजेंसी ने समझाया होगा उनके ब्रांड पार्टनर्स को दैट यू सपोर्ट माई एथलीट, इंजरी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ, आप उसको अभी सपोर्ट करो, शी विल गिव यू दोज परफॉर्मेंसेज. 2015 she won silver in this world championship. Then she became India number 1, which is a big feat. Like she became world number 1, sorry. It's a big feat. उसके बाद भी वो injure हुई थी. Then again in 2017, if I'm not wrong, she won a bronze again in world championships. पता है मतलब what I can make of इसकी ये जो आपने बताया ना इंजरी वाला जो केस है पर्टिकुलरली, आई एम अज्यूमिंग परहैप्स ये अपकमिंग एथलीट्स के साथ ज्यादा होता होगा बिकॉज अगर आप एस्टैब्लिश हो तब तो एनीवे आपकी बात हो ही रही होगी. हाँ, that's true. Any other clause like that और कोई ऐसे इंटरेस्टिंग क्लॉज देखा कभी? यार कई बार ब्रांड्स बोलते हैं कि यार अगर आपने शूट डेट कैंसिल कर दी तो आप रीइंबर्स करोगे हमें पैसे, उस पूरे दिन के प्रोडक्शन के पैसे. तो यार हम देन वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम यार लाइक ऑफ कोर्स शूट डेट्स आर म्यूचुअली डिसाइडेड है ना, कि आप पहले से बात करके रखते हो कि अच्छा मेरा एथलीट इस दिन अवेलेबल है एंड वी कैन शूट इट ऑन दिस डेट. अभी कई बार क्या होता है लाइक देयर इज अ 2% चांस यू गेट कॉल्ड आउट बाय BCCI कि अच्छा आप आ जाओ, ये कमिटमेंट है, तो उस केस में देयर शूट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, देयर BCCI कमिटमेंट इज इम्पॉर्टेंट. अगर कोई टूर्नामेंट आ गया जहाँ पे यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड, गलती से कोई इंजर हो गया और आपको बुला लिया, उसी दिन शूट है, आपको जाना पड़ेगा, आप नहीं बोल सकते हो कि मेरा शूट नहीं है. तो देन इन दोज केसेस वी विल नॉट रीइंबर्स द ब्रांड लाइक फॉर दैट शूट, राइट. तो फिर हम समझाते हैं कि यार देयर आर दीज केसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस, लाइक होता नहीं है जनरली, बट अगर कभी हो जाए तो प्लीज़ don't ask me for that reimbursement and be prepared for it. There are brands which are sweet and वो समझ जाते हैं, कुछ ब्रांड्स नहीं समझते तो समझाना पड़ता है. अच्छा, प्लेयर्स का जो डील होती है इसमें लुक्स का कितना बड़ा हाथ होता है? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही हम लाए थे किसी को गेस्ट एज अ गेस्ट और उन्होंने कहा था कि वी आर टॉकिंग अबाउट शुभमन गिल, एंड उसमें ये बात हो रही थी कि एक इंडियन क्रिकेट टीम का फेस बनने के लिए इट डज नॉट ओनली मैटर कि आप क्रिकेट कितना अच्छा खेलते हो, इट ऑल्सो मैटर्स कि आपकी बॉडी कैसे, आपके लुक्स कैसे, आप कितने प्रेजेंटेबल हो, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कितनी अच्छी है. सो इस चीज में ये डील स्पेसिफिकली लाने में कितना मैटर करता है? एंड आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट लुक्स. बहुत मैटर करता है यार. एंड आई एम श्योर ये वुमेन स्पोर्ट में ही मैटर करता होगा. नहीं बोथ, दोनों में करता है. अक्रॉस स्पोर्ट्स है, लाइक क्रिकेट में भी है, ओलंपिक टैलेंट में भी है. फॉर एग्जाम्पल अमन सहरावत, राइट, ही इज वन अ ब्रॉन्ज, उसका फॉलोइंग देखोगे आप 70K ऑन इंस्टाग्राम. लक्ष्य सेन, he played semis, he lost 1 million. Lakshya Sen is a good looking athlete, right? So that plays a very important role. He's more marketable, right? Indian cricket में भी आप देख लो, like Mohammad Shami है, right? He has lesser brand deals, even though he's someone who's playing across formats. Had a pivotal role in the 2023 World Cup. Yeah. But if you look at the number of deals that he's getting, it's not at par with what his other colleagues are getting, right? So it plays, unfortunately, it plays an important role. पता है जैसे you were talking about Mohammad Shami, I think another reason there is कि cricket is a sport where you need multiple skills. Bowling, batting, wicket keeping, and there are certain profiles जहाँ पे आपको anyway ज़्यादा recognition मिलेगी. For example, football में एक defender से ज़्यादा following हमेशा एक forward की होती है. Cricket में batter की हमेशा एक following. This is a pattern that we have observed over the years कि वो bowler से ज़्यादा होती है. But sports like जैसे javelin throw हो गया, या फिर जैसे जो individual sports हैं basically, बैडमिंटन को भी अगर हम लोग consider करें on an individual level, तो यहाँ पे don't you think फर्स्टली दिस इज रॉन्ग कि आप जो है लुक्स और पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा एम्फेसिस दिए जा रहे हो एंड नॉट ऑन द मेरिट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑन फील्ड. सेकेंडली, डू यू एवर मेक एन अटेम्प्ट कि यार हम इस चीज़ को नलिफाई करके फॉर एन एथलीट हु मे नॉट बी दैट प्रेजेंटेबल, कैसे हम नेगोशिएट करें कि नहीं यार इस बंदे ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है या गोल्ड मेडल जीता है, ही डिजर्व्स जस्ट एज मच पे एज द अदर गाय. हैव यू सीन दोस केसेस? हाँ यार, बिल्कुल देखे हैं यार. उसमें ना यार लाइक we have to be very much on the toes and we have to be smart about it. Like मेरा ऐसे cases में pitch क्या रहेगा about his journey, about his relatability, है ना, कि उसकी ये journey, like बहुत सारे athletes हैं जिनकी journeys ही इतनी inspirational है, right? जहाँ पे they had nothing, like they came from nothing, they came from those roots जहाँ पे they did not have access to sport, कुछ भी नहीं था. like मीराबाई for a matter of fact, right?
उसका जर्नी इतना अमेजिंग है, वेयर शी यूज्ड टू कैरी दोज लॉग्स. उससे उसकी मॉम को पता लगा. आई डोंट नो, हैव यू हर्ड अबाउट No, I have इट? not. सो डू यू नो हाउ शी पिक्ड अप वेट लिफ्टिंग? सो शी यूज्ड टू फेच फायरवुड. अच्छा. हाँ, बचपन से अपनी फैमिली के साथ. तो उसकी मॉम ने देखा दैट मीराबाई आराम से अपने कंधे पे वो लेके जा पा रही थी और उसका भाई नहीं लेके जा पा रहा था. उसकी मॉम को पता लगा दैट वाओ, शी हैज़ एन एबिलिटी टू लिफ्ट वेट्स. सो वहाँ से शी गॉट हर टू एनरोल इनटू वेट लिफ्टिंग. Crazy. दैट इज़ हर स्टोरी. एंड देन ऐसा था, जहाँ पे उसने एनरोल किया तो वो जो अकेडमी थी उसके घर से बहुत दूर थी. तो ट्रक ड्राइवर्स के थ्रू लिफ्ट लेके शी यूज्ड टू गो एवरी डे एंड कम बैक. इतना ज्यादा हासिल करा तब जाके. That's how. And then after she won, she hosted an entire feast and she thanked all those truck drivers in Manipur and she was very emotional. मतलब व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि यार अगर कोई इंसान अनफॉर्चुनेटली उतना प्रेजेंटेबल ना लग रहा हो ब्रांड्स को, तो हाउ यू ऐड वैल्यू इज कि आप दूसरे तरीके ढूंढो कि उसकी स्टोरी क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, उसके कौन से रिलेटेबिलिटी फैक्टर्स हैं जो आपके ब्रांड से अलाइन करते हैं. देन यू टॉक अबाउट दोज थिंग्स. तो वैसा रहता है. आई थिंक अ वेरी गुड एग्जांपल इन क्रिकेट राइट नाउ इज यशस्वी जायसवाल. करेक्ट. उनकी स्टोरी भी काफी ज्यादा है, तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ा के बताया जाता है उसके बारे में. इनफैक्ट डू यू गाइस नो यशस्वी जायसवाल का जो वो पूरा बना रखा है ना कि पानी पूरी बेच के उनके, वो एक्चुअली में बहुत छोटा सा पार्ट है. वो जबरदस्ती उनके में कोच ने बोला था ना ये, राइट. ये बहुत गलत बात है, आप लोग उससे ये सब एसोसिएट कर रहे हो, तो एक्चुअली में इतना है नहीं है. बट पता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे हम लोग फीमेल एथलीट्स की बात करते हैं. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक ऑफ द चैनल एंड एक जो ट्रेंड है स्पोर्ट्स में इंडिया में, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मेल स्पोर्ट्स. तो इनवेरिएबली इतनी कॉन्वर्जेशंस हो नहीं पाती फीमेल स्पोर्ट्स के ऊपर. बट बिकॉज यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, आई वांट टू यूज दिस पॉडकास्ट टू एक्चुअली रेज मोर अवेयरनेस अराउंड इट. एंड पर्सनली मैं भी जानना चाहता हूँ. आई एम नॉट दैट अवेयर अबाउट फीमेल स्पोर्ट्स. हाउ फर्स्टली, अच्छा इस टॉपिक को स्टार्ट इस तरीके से करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन से करते हैं. जब आप मेल एथलीट से डील कर रहे होते हो और फिर जब आप फीमेल एथलीट से डील करते हो, कुछ आप ऐसे 2-3 कॉमन चैलेंजेस जो कि आपको लगता है कि यार वो फीमेल एथलीट से डील करने में आपको फेस करने पड़ रहे हैं. अगर ये एक मेल एथलीट होता तो मुझे ये सब परेशानी नहीं झेलनी पड़ती. सो दैट पीपल ऑल्सो गेट टू नो कि क्या क्या डिफिकल्टीज होती है फीमेल एथलीट्स को. यार ऑनेस्टली आई हैव बीन ब्लेस्ड, बट देयर इज नो डिफिकल्टी इन डीलिंग with a female athlete. No, dealing for a female athlete. Dealing for a female athlete. Yeah, no difficulty again. Achha. No difficulty again. Because if you come to think about it, any conversation that I have with a brand या किसी से भी आप बात करते हो, it is directly linked to their performance. So irrespective of the gender, it happens. तो as such कुछ difficulty नहीं है to sell a female athlete to a brand. There is no difficulty per se. But yes, overall sport में yes, there are differences in what a male sport or a male athlete gets or a female athlete gets. उसमें difference है. But as a manager of an athlete, ऐसे कुछ difficulty मुझे face नहीं करनी पड़ती in dealing with a male athlete or a female athlete. ऐसा कुछ नहीं है. तो female athletes के लिए भी deals on board या brands on board लाना, it is the same. यार see, if you come to think about it, what I personally believe is India is a nation where you need heroes to promote any sport. ठीक है? Or heroines. Or heroines. I'm not talking about a gender here. Specific. ठीक है? Javelin कौन follow करता था नीरज से पहले? Correct. कोई भी नहीं करता था. Only when you got a Neeraj Chopra who won an Olympic medal. Now when he played his another Olympic finals, there were people tuned in. रात के 12-1 बजे तक सब tuned in थे. Like I was getting messages, screenings हो रही थी यार नीरज के मैच के लिए, right? That is the kind of impact which he created. The surprising part is that people did not love javelin before him. They needed a hero to follow a sport. ये था javelin की बात, but coincidentally this is a male athlete. अब आप badminton लो. Badminton before Saina Nehwal came in, not a lot of people used to follow, right? 2012 में आई वो. पहले 2008 में ओलंपिक्स खेला, क्वार्टर्स जीती, बट क्वार्टर्स शी लॉस्ट. बट उसके बाद हर परफॉर्मेंसेस स्टार्टेड कमिंग अप. लाइक शी इज वन 10 सुपर सीरीज टाइटल्स, राइट, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एंड देन 2012 में शी वन ओलंपिक्स, है ना, उसमें उसका ब्रॉन्ज आया. एंड देन अब अगर आप बैडमिंटन का व्यूअरशिप देखो, इट्स गुड, राइट. फिर पीवी सिंधु आई. पीवी सिंधु का वो जो कैरोलिना मैरिन वाला फाइनल्स था, दैट मैच ब्रोक रिकॉर्ड्स, है ना. बट वो क्यों हुआ?
क्योंकि परफॉर्मेंस आई, राइट? मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट इज़ लिंक्ड टू व्यूअरशिप, इट इज़ लिंक्ड टू you having those performances and those heroes. Like बैडमिंटन लोगों ने फॉलो करना क्यों शुरू किया? बिकॉज वी गॉट अ साइना नेहवाल, बिकॉज वी गॉट अ पीवी सिंधु. मतलब हमारे नेशन को हीरोज चाहिए टू फॉलो अ स्पोर्ट और टू सपोर्ट अ स्पोर्ट. नाउ बैडमिंटन इज अ गुड स्पोर्ट विच इज सपोर्टेड बाय आवर कंट्री एंड उसमें हमारे हीरोज तो फीमेल एथलीट्स ही है ना. इवन इन बॉक्सिंग, व्हेन यू से बॉक्सिंग इन इंडिया, व्हाट इज दैट वन नेम जो आपके दिमाग में आता है? मैं तो देखता ही नहीं हूँ, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन. यू डोंट. मैरी कॉम. हाँ, करेक्ट. अच्छा, हाँ, राइट, फेयर. मैरी कॉम, राइट? मैरी कॉम की मूवी बनी, इट इंस्पायर्ड सो मेनी पीपल, है ना. मदर इज विनिंग वर्ल्ड टाइटल्स, लाइक 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है यार. इट्स अ ब्यूटीफुल इंस्पायरिंग स्टोरी. शी इज ब्रोकन पेट्रियार्की, है ना. तो बॉक्सिंग में मैरी कॉम के नाम से सब जानते हैं. अभी निखत जरीन है, लवलीना बोर्गोहाइन है, बट क्यों जानते हैं? ये सब फीमेल एथलीट्स हैं, मेल एथलीट्स नहीं है. क्यों जानते हैं? बिकॉज परफॉर्मेंसेज हैं. दीज आर योर रोल मॉडल्स. तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया में किसी भी स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी इज लिंक्ड टू अस गेटिंग अ रोल मॉडल. तो बेसिकली यार सेइंग कि एक हीरो आएगा तो वो पूरे स्पोर्ट को ग्रो करेगा, व्यूअरशिप लाएगा, देन नेचुरली व्यूअरशिप आ रही है तो आपको डील्स लाने में भी आसानी होगी. करेक्ट. अगर आप नॉन क्रिकेट देखोगे ना, नॉन क्रिकेट स्पोर्ट, ऑफ कोर्स नीरज है, बट उसके अलावा ऑल द फीमेल एथलीट्स आर गेटिंग एंडोर्समेंट्स यार. मतलब it's surprising and it is right. good. But PV Sindhu has a lot of brands. She's got so many good brands that she works with. या जेमिमा रॉड्रिक्स, उसके पास बहुत अच्छे brands है. साइना नेहवाल for the longest time had great brands जो who were supporting her. Mary Kom, she has great brands. तो ऐसा नहीं है कि फीमेल एथलीट्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा है. ओलंपिक स्पोर्ट्स में फीमेल एथलीट्स इन फैक्ट हैव गॉटन मेजॉरिटी ऑफ एंडोर्समेंट्स एज अगेंस्ट मेल एथलीट्स. इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट दैट आई विल एक्सपैंड ऑन. इससे पहले ना थोड़ा एक और ओरिजिन्स पे जाते हैं इसका, थोड़ा सा और डीप जाते हैं. लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन व्हाई डू यू थिंक फर्स्टली कि मेल स्पोर्ट्स को ज़्यादा व्यूअरशिप मिलती है अक्रॉस द ग्लोब एज अपोज टू फीमेल स्पोर्ट्स? दैट इज बिकॉज आई थिंक व्हेन इट कम्स टू ऑडियंस ऑल्सो ना, पहली बात तो इट इज मोस्टली मेन who are watching the sport. That's one. If you break down WPL numbers also, women's IPL, उसमें भी अभी भी majority is skewed towards male audience more, है ना. 100%. And now again, for example, अगर cricket भी है, right? Cricket में men's cricket is getting more attention as against women's cricket. That is because audience जो है वो ज़्यादा men's cricket देख रहा है, viewership ज़्यादा men's cricket का आ रहा है. बट क्यों एग्जैक्टली? यार क्यों का लॉजिक अभी how do I know why there is lesser support to पता है, women's cricket match? I have a theory and I'll put it out. We can perhaps regard it or disregard it. मुझे ऐसा लगता है as a guy who has played cricket professionally, मुझे men's cricket ज़्यादा relatable लगेगा. ठीक है, क्योंकि मैं जिन स्पीड्स पे बॉल्स को डिलीवर होते हुए देख रहा हूँ या फिर जिस पावर के साथ बॉल को स्ट्राइक होते हुए देख रहा हूँ, वो मेरे कैपेबिलिटीज के मैच कर रही है. मतलब एज अ गाय मैं क्या अचीव कर सकता हूँ उसको मैच कर रही है. Naturally, there is a fact कि females are not biologically that strong as men are. तो उसके चलते हुए क्या होता है कि the dynamics of the game change a lot. So अगर आप हमेशा मेल ऑडियंस पे ही डिपेंडेंट रहोगे तो they would want to watch something जो कि उनके लिए ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है. तो I think firstly हम लोग को ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए कि हम लोग फीमेल व्यूअरशिप को कैसे बढ़ाएं स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि उनके लिए जितना रिलेटेबल फीमेल स्पोर्ट होगा उतना मेल स्पोर्ट नहीं होने वाला. करेक्ट. तो जैसे मैं भी जब मैंने थोड़ा बहुत फीमेल क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट देखना शुरू करा ना, तो आई हैड टू लेट गो ऑफ दैट परसेप्शन इन माई माइंड कि मैं इसको रिलेटेबिलिटी के लिए नहीं देख रहा हूँ. इसमें एक अलग मजा है जो कि मुझे उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा. एंड ये मैं क्यों क्वेश्चन पूछ रहा था, बिकॉज वॉट यू सेड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. यू सेड हाउ कई सारे नॉन क्रिकेट स्पोर्ट हैं जहाँ पे जो हमारे नए रोल मॉडल्स निकल के आ रहे हैं वो एक्चुअली में लड़कियां हैं. तो वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे तब कोई ये नहीं सोचता कि यार ये लड़का होता तो मैं शायद देखता स्पोर्ट, अभी लड़की है तो मैं क्यों देखूँ, तब ऐसा कोई नहीं सोचता. मेरा एक्चुअली क्वेश्चन इसमें थोड़ा कमर्शियल साइड पे भी था. डू यू थिंक कि स्पोर्ट पे भी डिपेंड करता है कि एक फीमेल एथलीट को मेल एथलीट से ज़्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे? ऐसा आपको लगता है कभी? Yes, I was actually about to talk about that. What I also feel is that कई बार ना एक परसेप्शन की भी बात होती है कि अगर जैसे बैडमिंटन है तो ठीक है, लाइक फीमेल चलेगा लड़कियां या women, राइट. बॉक्सिंग है तो नहीं चलेगा. बॉक्सिंग
it's a male dominated sport. Like Mary Kom used to talk about it that when she wanted to pursue boxing, उसके घर वालों ने बोला कि ये लड़के का स्पोर्ट है, तुम क्यों कर रहे हो, ये तो मूवी में भी था. हाँ करेक्ट राइट. तो मेरे को ऐसे ये भी लगता है कि देयर आर few perceptions about ये sport is for the guys and ये sport is for the women, which is wrong of course. But there are these perceptions which exist. Because if you look at tennis, right, like tennis में भी ये था, but now it is not there. If you look at female tennis also, the numbers are amazing globally, 100%. right? Like I think from the time when Sharapova started playing, it started getting better. Then Serena Williams and all these athletes, now the numbers are amazing. Like a Blanca ka match will also have like a packed stadium and people talking about it as like a Djokovic. So it's getting better, but हाँ अभी भी है. Like cricket में तो है, cricket में it is there. Do you मतलब मेरा ये पूछने का पर्पस ये था, do you on the back end see कि यार अगर कोई नॉन क्रिकेट स्पोर्ट है जहाँ पे हमने ऑलरेडी एक फीमेल रोल मॉडल को विटनेस कर रखा है, एक सक्सेस स्टोरी को, तो वहाँ पे उस स्पोर्ट की जो लड़कियाँ हैं उनको ज़्यादा अच्छा ब्रांड वैल्यूएशन मिलता है as opposed to other sports. Yeah, that's there. Because brand valuation is directly linked to an awareness about a sport. कि कितने लोग उस स्पोर्ट से अवेयर हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं, वो फर्क पड़ता है. एंड क्या ये भी एक एक्सेप्टेंस है लोगों में जो आपकी फील्ड में जो है कि यार अगर हम एक फीमेल एथलीट के साथ डील कर रहे हैं के लिए डील कर रहे हैं इन अ स्पोर्ट जहाँ पे अभी वो मेल परसेप्शन ज्यादा है, तो नेचुरली एक सीलिंग होगी इनके ब्रांड वैल्यूएशन पे जो कि वी कैन नॉट प्रैक्टिकली कम्पीट विद द मेल एथलीट. यस होता है. तो नेगोशिएशंस भी उसी हिसाब से होते हैं. हाँ, लाइक आई नेगोशिएट फॉर अ मेल क्रिकेटर एंड आई नेगोशिएट फॉर अ फीमेल क्रिकेटर आल्सो, राइट? एंड दैट इज देयर, दैट इज द रियलिटी वी हैव टू डील विद. बट एफर्ट ये रहता है कि आप बेटर करो और बेटर करो अपने एथलीट के लिए, बट यू हैव टू कीप दोज रियलिटीज इन माइंड. ऐसे में ब्रांड का क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो इम्प्रूव हो रहा है? एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली. अभी आप देखो लाइक देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स जो स्पोर्ट्स के साथ आ रहे हैं, जो आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि आएंगे पहले, राइट? जैसे मेरा एक एथलीट है, वो एक डेलॉयट एथलीट है, डेलॉयट स्पॉन्सर अविनाश साबले, डेलॉयट हैज स्पॉन्सर्ड हिम, राइट? मतलब यू सी सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड्स जो पहले बॉलीवुड ही करते थे. लाइक ब्यूटी ब्रांड्स हैं, दे हैव स्टार्टेड कमिंग इनटू स्पोर्ट्स. लाइक जेमिमा रॉड्रिक्स इज माय एथलीट. I got a jewelry brand for her, right? Now traditionally jewelry brands, they always go for Bollywood faces, female actresses, models, influencers, but they are breaking away from that clutter and itna powerful, beautiful campaign उन्होंने create किया था around women's cricket. There was this beauty brand called Body Shop. उन्होंने I think 2019 में इतना beautiful campaign किया था female athletes के साथ. तो yes, brands का response is changing. उनको दे वॉन्ट टू वर्क इन अ स्पेस स्पोर्ट्स में जहाँ पे क्लटर्ड नहीं है, एंड देर इज़ अ रिलेटेबिलिटी फैक्टर. व्हेन यू सी साइना नेहवाल प्लेइंग, हरियाणवी गर्ल विल रिलेट टू हर कि यार ये तो मेरे गांव से ही निकल के आई है. इफ शी कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट. आई थिंक ये भी कितनी अच्छी बात बोली आपने कि एंड आई डिड नॉट, मतलब मुझे एकदम से हिट नहीं करा था दिमाग में ये. परहैप्स द सोल्यूशन कुड ऑल्सो बी कि यार लड़कियों के लिए हम लोग उन ब्रांड्स को, उन पे अवेयरनेस बढ़ाएं और उनको इन्वॉल्व करें जो ब्रांड्स ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं जो कि लड़कियों के लिए स्पेसिफिक भी तो हैं. करेक्ट. तो उसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है लड़कों से. करेक्ट. यू आर क्रिएटिंग योर ओन डिफरेंट नीश, जैसे कि ज्वेलरी के ब्रांड्स हो गए, ब्यूटी मेकअप के ब्रांड्स हो गए. एब्सोल्युटली. अगर ये सब हमने एक नॉर्मलाइज कर दिया ट्रेंड कि नहीं, क्रिकेटर्स भी इनका फेस वैल्यू दिखा सकते हैं. करेक्ट. तो नेचुरली पैसा बढ़ेगा, आई एम श्योर. करेक्ट. ऑल्दो वुमेन स्पोर्ट्स एंड देन नेचुरली डील्स तो बढ़ ही रही हैं, बट क्या ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं जो कि मे बी नॉट इन एब्सोल्यूट गुड फेथ या फिर एकदम इंटेंशन या फिर मतलब एकदम जेन्युइन उनका पर्सपेक्टिव नहीं है, दे आर जस्ट गेटिंग इनटू दिस एंड फीमेल एथलीट साइन कर रहे हैं ताकि लाइक बेसिकली थोड़ा प्रोग्रेसिव लगे देखने में? हाँ यार, होते हैं वो भी केसेस. पीआर के लिए कर रहे हैं बेसिकली. हाँ, जहाँ पे लाइक दे माइट हैव अ कैंपेन वेयर आवर एथलीट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, बट जब फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है निकल के, उसमें यू बेरली सी आवर एथलीट. अच्छा. या होता है यार, होता है. ऑफ कोर्स आई विल नॉट टेक नेम्स हियर, ऑफ कोर्स, बट होता है यार. या व्हाट डज एन एथलीट गो थ्रू इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम? And of course, any person will feel bad, right? Like when you are a face of a brand and आपको उतनी visibility नहीं मिली जितने बाकी लोगों को मिली इस कैंपेन में. Especially जब आपका पूरा दिन भी चला गया उसके अंदर. Yeah, but आप समझाते हो यार उन्हें कि ठीक है, there are
good parts about it, there are bad parts about it, and you deal with it. It's fine. Of course they will feel bad, किसी को भी बुरा लगेगा, but it's a reality and you deal with it, and things are getting better. So the next segment is going to be कि जब आप एक टीम से या टीम के साथ डील कर रहे होते हो, रादर फॉर एग्जाम्पल केस इन पॉइंट दिल्ली कैपिटल्स हो गया, बेंगलुरु एफसी हो गया, बाय द वे जिनको नहीं पता है आप JSW के लिए काम करते हैं, Correct. तो अब समझ में आ गया लोगों को डीसी की बात की होती है। तो जब इन टीम्स के लिए आप डील कर रहे हो विद ब्रांड्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डीलिंग फॉर एन एथलीट? क्या डिफरेंसेस है, क्या चैलेंजेस है? इसको एक बार हम लोग केस स्टडी लेके कंपेयर करते हैं। Sure. See, it is very different. The pitch जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीम्स की बात करो, अगर आप फुटबॉल की बात करो, अभी आप देखोगे कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एथलीट, राइट? मोहन बगान हैज़ द क्रेजिएस्ट फैन फॉलोइंग इन इंडिया, है ना? एंड इट इज़ नॉट अबाउट एनी वन पर्टिकुलर एथलीट इन दैट टीम. उस टीम का ही फॉलोइंग इतना अच्छा है, वो लेगेसी है, राइट? हिस्टोरिक है. सो देयर योर पिच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन उनकी टीम में कौन सा एक बड़ा प्लेयर है. योर पिच इज़ अबाउट what is the legacy of that club, you know, how football as a sport is evolving हमारी कंट्री में. आपका वो पिच रहता है. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन क्या वैल्यूज़ है उस पर्टिकुलर एथलीट का या ये वो. इट इज़ अ पिच अबाउट द क्लब, इट इज़ अ पिच अबाउट द ब्यूटी ऑफ दैट स्पोर्ट. दैट इज़ योर पिच. एंड देन ऑफ कोर्स अगर ब्रांड के, जैसे हर ब्रांड का ऑब्जेक्टिव अलग होता है. आप वो समझते हो कि अच्छा एक ब्रांड है जिसको अपने नॉर्थ ईस्ट में या बंगाल में एक्सपैंड करना है, राइट? एंड दे वांट टू कनेक्ट विद अ वाइडर ऑडियंस देयर. तो उधर आप सजेस्ट करते हो कि यू नो यू शुड वर्क विद दिस फुटबॉल क्लब बिकॉज दिस क्लब इज़ फॉलोड बाय दैट रीजन, दिस क्लब हैज़ अ ग्रेट लेगेसी एंड उस क्लब के वैल्यूज़ अलाइन विद योर ब्रांड. तो दैट इज़ अ पिच दैट यू फॉलो. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कि उसमें सुनील छेत्री है या उसमें कोई और एक पर्टिकुलर एथलीट है. तो वो टीम डील होता है. इंडिविजुअल डील्स वर्क वेरी डिफरेंटली. उसमें कितना मासी है आपका एथलीट, क्या फॉलोइंग है उनका, ऑल दोज एस्पेक्ट्स दैट वी टॉक्ड अबाउट अर्लियर, इट इज़ दैट. सो इट्स वेरी डिफरेंट. और ऐसा भी है कि टीम डील्स में ना यार डिपेंड करता है कि स्पोर्ट कौन सा है. अब जैसे अभी क्रिकेट है, क्रिकेट इज़ एन ईजी सेल, राइट? IPL में आपके पास सामने से डील जाता है एंड यू नो योर टीम विल डिसाइड कि ये ब्रांड करना है, ये ब्रांड नहीं करना. यू नो ये ब्रांड मेरे DC के साथ ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है, आई विल डू दिस ब्रांड. ये ब्रांड नो, सॉरी. एंड देन यू डिसाइड अ बेंचमार्क कि अच्छा लाइक लेट्स से इफ माई आई एम नॉट गोइंग टू रिवील दोज नंबर्स ऑफ कोर्स. लेट्स से अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे 6 लाख से नीचे डील ही नहीं करनी, तो मैं नहीं करूँगी. 6 लाख को 6 करोड़ बोल सकते हैं? 6 करोड़ मतलब 50 लाख. आई विल से नो टू दोज डील्स इन क्रिकेट, इन IPL सेलिंग टीम, राइट? बट वही अगर आप फुटबॉल की बात करो तो फुटबॉल इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बात कर रही हूँ मैं, इंडियन लैंडस्केप से बात कर रही हूँ. उधर यू आर वेरी कॉग्निजेंट, है ना? उधर आप ऐसे straight away you will not say no to a 50 lakh deal, right? You will think about it on how I can make it happen. What jersey spot can I give to that brand? या मैं क्या value addition दे सकती हूँ? I mean, I will make that deal happen. So it depends. Sport to sport पे बहुत depend करता है आपका team sell और team sponsorship. I think ये वैसा ही है जैसे अभी है. I don't know if you know this. There is this league called Pro Panja League. प्रो पंजा लीग? हाँ, देखो आपको पता ही. हाँ, अभी लीग शुरू हुआ है ये. तो अभी उसमें मुश्किल है स्पॉन्सरशिप लाना, अवेयरनेस नहीं है ना? तो उधर यू विल डू अ 4-5 लाख डील ऑल्सो, जो आ रहा है आप लोगे लाइक उधर, क्योंकि ब्रांड्स नहीं है. यू नीड ब्रांड्स फॉर दोज सॉर्ट ऑफ लीग्स. सो इट डिपेंड्स कि कौन सा स्पोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप सेल करते हो. बट हाँ, टीम डील इंडिविजुअल डील से बहुत डिफरेंट है बिकॉज टीम डील इज़ अबाउट दैट रीजन. जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली इज़ नोन फॉर इट्स फूड, इट्स रिच कल्चर, देयर इज़ अ वाइब टू दिल्ली. तो जब आप ब्रांड से बात करते हो, यू ट्राई टू रेप्लिकेट दैट व्हेन यू स्पीक टू दोज ब्रांड्स. दिल्ली एज अ टीम का कैसा, you know, how is that team marketed, you try to relate those values with that brand. But like अगर आपके पास एक स्टार ऑलरेडी, जैसे बेंगलुरु FC में सुनील छेत्री है, तो इजी तो हो गई कंपैरेटिवली डील्स. कंपैरेटिवली यस, कंपैरेटिवली हाँ, कंपैरेटिवली. इसके ऊपर और एक्सपैंड करते हैं, बट इससे पहले क्वेश्चन पूछूंगा मैं. जो हम लोगों ने कहा ना कि स्पोर्ट पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे बेंगलुरु की ऑडियंस को अपील करना है. मैं एक ब्रांड हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ. अब मैं भला बेंगलुरु FC को क्यों अप्रोच करूंगा जब मुझे RCB मिल रही है वहाँ पे? तो
क्योंकि एक प्राइस पॉइंट BFC का और RCB में बहुत फर्क है ना, जहाँ पे आपको BFC का बैक ऑफ जर्सी मिल जाएगा, RCB का OP शुरू होता है वहां से। OP मतलब ऑफिशियल पार्टनरशिप। बहुत फर्क है ना। उसी बजट में मुझे कितनी विजिबिलिटी मिल रही है, एग्जैक्टली, दैट डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। हाँ, बट क्या आपने ऐसे देखा है कि लोगों की, of course the companies that have the muscle power to spend that much, they always give a preference to cricket because there is more eyeballs, and क्या इसमें आप लोग, I know it is not fair although on you guys, but क्या आप लोगों ने कभी ऐसा ट्राई करा है कि नहीं यार, I think it is our more responsibility कि हम लोग बाकी स्पोर्ट्स को भी विजिबिलिटी दें, तो आप प्लीज RCB पे तो वैसे ही इतना कुछ है, आप इसको छोड़ के एक बार आप ट्राई तो करो बेंगलुरु FC के साथ। हाँ यार, करते हैं हम। जैसे I'll give you one example, मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांड है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ, टचवुड। देयर नेम इज आर्क एथलीट रिकवरी। Okay. इट्स अ वेरी वेरी कूल न्यू ब्रांड, रिकवरी की स्पेस में है। जब क्या ये करते brand- हो exactly? मैं बता रही हूँ, आई कम टू दैट। तो जब ये ब्रांड ने शुरू किया था, सो हाउ आई गॉट टू वर्क विद दिस ब्रांड इज आई जस्ट DM'd देम ऑन Instagram दैट दिस इज व्हाट वी डू एंड वीड लव टू वर्क विद यू। एंड देन आई स्पोक टू देयर co-founder, पूरा लैंडस्केप बताया। सो उनका जो co-founder है डेविड मैथ्यूज, ही इज ऑल्सो फॉर्मर क्रिकेटर, ही हैज स्टार्टेड दिस ब्रांड। तो दे मेक रिकवरी प्रोडक्ट्स। तो जब उन्होंने शुरू किया था लास्ट ईयर हमारे साथ काम करना, उनके पास आइस बाथ्स वगैरह थे। अच्छा। अभी आज की डेट में दे ऑल्सो मेक दिस रेड लाइट थेरेपी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिकवरी। दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स नाउ। तो इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग एंड कूल ब्रांड टू वर्क विद, है ना। एंड देन दे वॉन्टेड टू एक्सप्लोर कि क्या कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। सो द वेरी फर्स्ट स्पोर्ट्स पार्टनरशिप दैट दे डिड वॉज विद BFC, अच्छा, बेंगलुरु FC, राइट। अब ऐसा भी होता है कि देर आर न्यू ब्रांड्स, बहुत सारे नए ब्रांड्स हैं। एवरी ब्रांड विल नॉट गिव यू अ 2 crore डील, है ना। हर ब्रांड विल नॉट हैव दैट मसल टू डू एन IPL। देन यू सजेस्ट देम दीज ऑल्टरनेटिव्स कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, IPL आप बाद में कर सकते हो, बट यू स्टार्ट विद समथिंग स्मॉलर, स्टार्ट विद समथिंग विच इज स्मॉल बट विल गिव यू दैट विजिबिलिटी। So you start with the BFC और you start with the कबड्डी टीम based on, of course, आपकी ऑडियंस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करते हैं कि आप ये टीम करो। अगर आपका थोड़ा अर्बन ऑडियंस है, then we will suggest you to do football, we will suggest you to do Bangalore, because Bangalore is crazy for football. Like if you see BFC games, they sell out, the stadiums are packed. तो and that is an urban audience. तो अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, लाइक इफ योर SKU इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20K 30K, ऑफ कोर्स आपका ऑडियंस महंगा। SKU क्या होता है, एक बार एक्सप्लेन करोगे? यार आई फॉरगॉट। Out बेसिकली of syllabus. आउट ऑफ सिलेबस काट देना। बेसिकली एक प्रोडक्ट, एक यूनिट जो होता है उसका क्या प्राइस है। अगर आपका प्रोडक्ट ही 10,000 से शुरू हो रहा है, एक रिकवरी का प्रोडक्ट है ना, इट इज़ नॉट इवन समथिंग विच इज़ अ नेसेसिटी, इट इज़ नॉट योर खाना, इट इज़ अ रिकवरी, राइट। सो not everyone will spend on it, right? So there you will need an urban audience. तो तब आप उनको बोलोगे कि आप फुटबॉल करो। बट अगर आपका ऑडियंस इज लेट्स से tier 2 tier 3 में जाना है आपको, देन यू विल रिकमेंड देम कि आप कबड्डी करो। क्योंकि कबड्डी का वैसा ऑडियंस है ना, कबड्डी इज अ स्पोर्ट विच इज फेमस इन tier 2 tier 3 सिटीज। तो डिपेंड करता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि नॉर्थ इंडिया में जो कंपनीज है वो फुटबॉल पे फोकस नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि नॉर्थ मतलब बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया इस जगहों में फुटबॉल उतना फेमस नहीं जितना साउथ या नॉर्थ ईस्ट में। हाँ यार, दैट्स देयर है। आई थिंक ये इससे भी डिक्टेट होता होगा ना कि ऑडियंस वहाँ की क्या चाहती है। क्योंकि चाहती अगर वेस्ट बंगाल में लोग हैं कि फुटबॉल हमें देखना है, तो ब्रांड्स भी नेचुरली ज़्यादा स्पेंड करेंगे, वो व्यूअरशिप से वही डायरेक्टली रिलेटेड। करेक्ट। या जैसे मैं मणिपुर गई थी ना मीरा भाई के साथ, मैं हर पार्क में देख रही हूँ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं यार। एंड आई एम अ पंजाबी, पंजाब में मुझे दिखते ही नहीं है लोग, सिर्फ We क्रिकेट। went to गोवा वंस, वहाँ पे जगह जगह पे टर्फ्स बनी हुई हैं बीच सड़क पे। एग्जैक्टली। तो गोवा में तो बहुत फेमस क्लब्स हैं, मतलब तो वही डिपेंड करता है कि उस स्टेट में, उस रीजन में क्या फेमस है क्या नहीं है। इट इज एप्लीकेबल कंट्री वाइज एंड स्टेट वाइज एज वेल। क्या कोई ऐसे केसेस आपने कभी देखे हैं या फिर आपको पता हो किसी के बारे में, इट्स अ रादर फनी वन, जहाँ पे एक प्लेयर है, उसकी खुद की ब्रांड वैल्यूएशन एक पूरी टीम से ज्यादा है व्हेन यू नेगोशिएटिंग फॉर देम? ऐसा होता है विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। ये किन स्पोर्ट्स में होता है यूजुअली? फुटबॉल में होता है। हाँ, इट्स एन ऑब्वियस वन। नहीं, आई थिंक इट्स नॉट एन ऑब्वियस वन। फुटबॉल में यू आर सेइंग एक एथलीट की वैल्यूएशन पूरी टीम से ज्यादा। हाँ, मतलब वैल्यूएशन टीम की वैल्यूएशन नहीं, मे बी लाइक अ ब्रांड, वन डील वैल्यूएशन, या दैट वे। फॉर एन एथलीट अगर आप एक ब्रांड को आप ऑब्टेन कर रहे हो तो दे आर पेइंग। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि यार
if you take this team XYZ team, I will not name that team, Yeah. you will get this athlete. But if you individually want to sign that athlete, he will cost you crores. Yeah. Oh, Just to answer that clearly. damn. Yeah. I think इसका एक बहुत अच्छा केस था जब अश्नील ग्रोवर ने आई थिंक बताया था ये हाँ. जब विराट कोहली भी सब लोग बोल रहे थे हाँ. उन्होंने कहा विराट कोहली छोड़ो मुझे आधी पर इस पे बाकी सारे प्लेयर्स हाँ. तो वही क्लासिक एग्जाम्पल वही. दिस इज वेरी प्रेवलेंट है हाँ. अच्छा यार जब हम लोग ये ब्रांड्स की बात कर रहे हैं और हम लोग टीम्स की बात कर रहे हो मैं पर्सनली एक KKR फैन हूँ Wow, ठीक है okay. एंड हम लोग 3 बार टाइटल्स जीते हैं तो मैं एक बहुत ही हेल्दी बैंटर करता हूँ उन टीम्स के साथ जो आज तक एक भी टाइटल नहीं जीते हैं Please So don't do mind that. Don't do that banter with me. but I'll try to put it in as soft a manner as possible. Oh my gosh. ठीक है but जैसे मेरे क्वेश्चन जेन्युइनली ये था हाँ जी. for a team that does not win the trophy हाँ. सब समझिए किसकी बात हो रही है उनके लिए आप कैसे एक सेलिंग पॉइंट क्रिएट करते हो कि क्योंकि जैसे भी हमने एथलीट्स की बात करी ना कि यार जब गोल्ड मेडल आ रहा है तब इंसान को विजिबिलिटी मिल रही है तब सब ब्रांड्स उसके पास आना चाहते हैं व्हेन अ टीम हैज नॉट वन द IPL इन 17-18 years हाउ डू यू मेक श्योर कि यार इसकी ब्रांड वैल्यूएशन में फर्क ना आए हम और तरीके ढूंढे जिससे हम लोग उतना ही पैसा मांग सके जितना हम डिजर्व करते हैं एंड सेकेंडली क्या ट्रॉफी ना जीतने से फर्क पड़ता है ब्रांड वैल्यूएशन पे ये दोनों क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछने यार surprisingly like one thing which works against a team दूसरी टीम को उससे फर्क ही नहीं पड़ता. Like for example RCB, they've not won trophies, Yeah. right? But they are one of the most expensive teams. उनका valuation सबसे ज़्यादा है. उनकी won't you say brand it's majorly because of Virat Kohli though? exactly right. Exactly. So there your loss or win doesn't matter, right? Irrespective, your team is getting good deals, your team is doing well, right? So that is one example. Now there are teams who are not doing well, and of course, you know, they're not getting those monies which an RCB is getting or which a CSK is getting. So there are both sides of it. Like something, तो ऐसा भी होता है कि because of a presence of a particular athlete, you are able to get more values for your team. मतलब वो कॉम्पनसेट कर देता हाँ. तो RCB के लिए that has worked, but also because RCB ठीक है विराट तो है but वैसे भी like they have done a good Yes, job 100%. in marketing and creating that brand value as well for their team. तो we have to give them that, you know. मतलब मैं थोड़ा और सॉफ्टली पुट करता हूँ जैसे हम लोग पंजाब का एग्जांपल ले लें हाँ. ठीक है हम लोग यहाँ की बात ना करें हाँ. तो ऐसी टीम जो कि टाइटल नहीं भी जीत रही एंड अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव अ बिग ब्रांड नेम आल्सो Correct. किसी प्लेयर का हाउ डू इफ एट ऑल हाउ डू सच टीम्स नेगोशिएट एंड इंश्योर कि यार विद द राइजिंग इन्फ्लेशन विद द राइजिंग नंबर ऑफ सीजन्स ऑफ द IPL हमारी भी ब्रांड वैल्यूएशन इंक्रीज होती रहे डिप ना करे नेगेटिव ना जाए जैसे आपने अभी एथलीट्स के लिए बताया था ना कि अगर कोई इतना प्रेजेंटेबल ना हो तो हम उनकी जर्नी की बात करते हैं अलग तरीके से पिच करते हैं मैं ये टीम के पर्सपेक्टिव से जानना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली कोई और तरीके होते हैं अदर देन Yes, टाइटल्स see, you have to work your team, you have to work on the marketing of your team also, है ना. जैसे हम एथलीट्स के PR पे काम करते हैं, एथलीट्स की मार्केटिंग पे काम करते हैं, वैसे ही आप टीम्स की मार्केटिंग पे भी काम करते हो. यू क्रिएट दोज वैल्यूज फॉर योर कंज्यूमर और फॉर योर फैंस. लाइक फैन एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है to sustain the relatability factor of your team. Like how you engage with your fans is something which is very important. Like for example DC में we consciously try कि हम fan engagement पे काम कर रहे हैं जहाँ पे we connect with those DC के जो loyal fans हैं. You keep connecting with them because eventually that is what will drive value for brands. Of course, like if you're not winning, you are playing lesser matches, it will affect your values because उतना visibility brands को नहीं मिलेगा, right? When you talk about a jersey sponsorship, if there are lesser matches, lesser visibility, of course that is given. But you try to create those fan engagement experiences, you market your team well ताकि वो values maintained रहे, ताकि you're able to ask for whatever XYZ you are asking from that brand. So that is how you do it. Do you think RCB has set the benchmark in this? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आके ये चीज करी काफी है. अच्छा करा. उन्होंने अभी रिसेंटली एक इवेंट भी किया था यार. That was also where Virat Unboxing event ना? Yeah, Right, that event itself had 2-3 brand sponsors यार. उस इवेंट के भी 2-3 sponsors. बट इन जनरल हमने इस पे थोड़ी रिसर्च करी थी पॉडकास्ट के लिए
एंड व्हाट वी फाउंड वाज कि इन लोगों ने बैंगलोर में फैन पार्क्स बना रखे हैं, हाँ, अलग से इनके कैफेज हैं अलग अलग। सो आई Airports थिंक पे भी तो दैट इज व्हाट फैन एंगेजमेंट Yeah, इज yeah, ना, यू आर स्पीकिंग टू योर फैंस, यू आर इंटरेक्टिंग विद देम, इवन एयरपोर्ट पे भी दे हैव मेड इट। इनफैक्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस वी सॉ कि जब वुमेन्स टीम भी जीती थी तो पूरा बैंगलोर की सड़कें फ्लडेड थी। दैट्स हाउ लॉयल दे आर। सो परहैप्स इट इज नॉट जस्ट विराट कोहली। पर पता है, आई विल टेक द पन ऑन माई सेल्फ नाउ। जैसे मैं केकेआर की बात करूं, आई थिंक आरसीबी तो एक एक्सेप्शन है इस पूरे डिस्कशन में, क्योंकि दे आर टोटली इम्यून टू दिस। करेक्ट। इनफैक्ट केस इन पॉइंट, केकेआर इज द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फ्रैंचाइज। अभी हम लोग डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, यू मस्ट हैव सीन। वी डोमिनेटेड रियली वेल, बट स्टिल फॉलोइंग के मामले में या फिर सोशल मीडिया एंगेजमेंट के मामले में टॉप 3 में हमेशा CSK, MI एंड RCB होती है, नॉट KKR। वेयर KKR हैज वन द टाइटल, दे हैव शाहरुख खान, स्टिल RCB इज अप देयर, या फिर CSK या फिर MI। क्या ऐसे में कोई सोल्यूशन हो सकता है? हाउ कैन दे परहैप्स, क्योंकि आई विल टेल यू अ कंटेंट पर्सपेक्टिव आल्सो, मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में हम बोलते हैं, वेस्ट बंगाल की जो ऑडियंस है, व्हेन वी मेक कंटेंट ऑन KKR, जितना एंगेजमेंट KKR के कंटेंट पे आता है उतना किसी भी टीम के नहीं आता। एंड दिस इज अ ट्रेंड जो कि हमारे साथ के फील्ड में कई सारे क्रिएटर्स ने एक्सपीरियंस कर रखा है। तो ये ग्राउंड रियलिटी तो है ऐसा, बट स्टिल यू सी कि RCB जैसी टीम्स की ज्यादा एंगेजमेंट एंड हेंस ज्यादा ब्रांड वैल्यूएशन भी है। वो इस सिचुएशन में टीम क्या कर सकती है जब वो टाइटल्स भी जीत रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन फिर ब्रांड वैल्यूएशन नहीं बढ़ रही? यार बट यू सी नो व्हाट MI लास्ट सीजन क्या हुआ MI के साथ, राइट? व्हेन दे लॉस्ट फॉलोइंग ना, हाँ, when they replace Rohit with Hardik, so like ऐसा नहीं है that they are doing it all right. I think it's a matter of how you keep doing it. Like you have to continuously do it. Like and they did nothing to like, you know, like उस situation को salvage करने के लिए भी for the longest time nothing happened. So it worked against them. तो ऐसा नहीं है कि like you have to keep evolving, keep trying new stuff. That is how you have to do it, यार. I think but एक exception इसलिए क्योंकि ये हर टीम करेगी अब हिट करने वाली है पॉइंट जहाँ पे हर किसी की फॉलोइंग हो सकता है ड्रॉप हो, क्योंकि जो अब तक पिछले 10-15 साल डोमिनेट करते आ रहे थे प्लेयर्स, नाउ इट्स देयर टाइम टू रिटायर। अगले 3-4 साल में सारे प्लेयर्स रिटायर होंगे, इंक्लूडिंग गाइस लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी। सो जब विराट कोहली जाएगा तो RCB भी डेफिनेटली हिट करेगी। सो मे बी MI वाला पॉइंट is not that valid for this क्योंकि they had to find someone but Rohit was the Indian captain यार। नहीं वो क्वेश्चन तो अब वो उसका जो क्रिकेट पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर मैं 1 घंटा पॉडकास्ट सिलेक्शन कर सकता हूं। I know that was not right, but I think वो डिसीजन उन्हें लेना पड़ेगा ही। अभी नहीं लेना पड़ता तो अगले 2-3 साल में लेना पड़ता। इट इज जस्ट अबाउट कि कैसे उन्होंने अभी ले लिया, मे बी आगे जाके वो चीज बेटर हो ही जाएगी अल्टीमेटली। हाँ, आई एम श्योर यार इवेंचुअली आफ्टर विराट विल रिटायर, RCB को कुछ और तो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा ना, है ना? वैसे ही व्हेन धोनी विल रिटायर, CSK विल हैव टू डू समथिंग एल्स। जैसे अभी DC इज नॉट रिलायंट ऑन एनी पर्टिकुलर प्लेयर। हमारा जो भी मार्केटिंग करते हैं इट इज प्योरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ DC। इट इज नॉट नोन फॉर एनी वन कि DC में ये है इसलिए फैंस आर यू नो फॉलोइंग दिस टीम। वैसा आर दे लुकिंग अप टू ऋषभ पंत दो? I hope so. Yes. Now he's back. I think DC का फ्यूचर ब्राइट है। Yeah. क्योंकि उन लोगों के पास ऋषभ पंत अभी से है, KKR के पास अभी कोई प्लेयर है नहीं इस टाइम पे। मे बी रिंकू सिंह या हो सकते हैं आगे जाके होता है वो, बट आई थिंक फ्रेश स्लेट है काफी नई टीम्स के। Yeah, but IPL में you get new heroes यार, मतलब it is so dynamic I feel. Come on. But I want to agree with you. But the past 1.5 year where we have covered the IPL, उन्होंने एक बहुत ही सैड रियलिटी से एक्सपोज करा हमें, जहाँ पे इफ योर पॉडकास्ट डज नॉट टॉक अबाउट विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, इट विल नॉट फेच यू एज मेनी व्यूज। सो वो फैन कल्चर थोड़ा सा ट्विस्ट हो चुका है इस टाइम पे, वो एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। पर ठीक है, यहाँ से हम लोग लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं एंड उसके बाद फिर हम लोग और 2-3 चीजें पूछेंगे। सबसे पहले तो जैसे आई सॉ योर वर्ड विद मिलिंद सोमन एज वेल, है ना? तो नॉट एग्जैक्टली हिम, बट अगर हम लोग बॉलीवुड के एक्टर्स या मॉडल्स को कंसिडरेशन में लें एज अपोज टू क्रिकेटर्स या फिर अदर स्पोर्ट्स पीपल, ओलंपिक्स के हो गए, तो क्या इनमें भी कुछ फर्क होता है व्हेन यू आर डीलिंग विद ब्रांड्स? क्या ब्रांड्स की टोन अलग होती है डील करते वक्त, एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं? इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत, इट्स वेरी डिफरेंट, लाइक इट इज वेरी डिफरेंट। हाँ, या सो आई विल नॉट टेक एनी नेम्स, बट आई हैव फेस्ड in the past where a brand named a particular celebrity who was their brand ambassador and who was charging them
50 lakhs or 60, I don't know, some XYZ money for 2-3 years, okay? And then I had to sell one of my athletes. Like I was talking to them for one of my athletes and we were asking for a much higher price for that year. And वो सेलिब्रिटी बॉलीवुड से थे? नहीं, स्पोर्ट्स एथलीट था वो कोई. नहीं, उससे पहले जो थे वो भी स्पोर्ट्स एथलीट थे. नहीं, उससे पहले वाला वाज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी एंड दिस वन वाज एन एथलीट एंड दे वर आस्किंग मी कि आप क्यों मांग रहे हो, लाइक मुझे उसके आधे प्राइस में 2 साल में मिल रहा है एंड आप ये मांग रहे हो, उसकी फॉलोइंग ज़्यादा है, उसकी फॉलोइंग कम है, वाई? तो वो बहुत डिफरेंस है, इट्स अ स्टार्क डिफरेंस. अच्छा, तो द एथलीट दैट यू वर नेगोशिएटिंग फॉर हैड मोर फॉलोइंग? No, they had lesser following. And I was still asking for higher values. Yeah. And then I had to explain to them that in Bollywood, like the kind of people that you're working with and जिस आप सेलिब्रिटी की बात कर रहे हो, they are not the best in their field, right? My athlete is the best. My athlete is competing in Olympics, which is played by 200 nations, right? In Bollywood, कितने options हैं Bollywood में या influencers की space में? There are so many options. There is so much dilution. You will not get that in my athlete. You will not get that relatability factor which my athlete will give you. Plus, this is an investment. Tomorrow, if he wins an Olympic medal or if he wins a world championship, you will be the one who will benefit from it. You will get that PR कि ये brand था who supported this athlete जो भी XYZ throughout their journey. बहुत डिफरेंस है यार, एक बॉलीवुड और एथलीट के साथ काम करने में भी बहुत डिफरेंस है. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, इज इट फेयर टू से, क्योंकि बहुत पॉपुलर ओपिनियन है कि स्पोर्ट्स एथलीट के साथ काम करना ज्यादा इजी होता है. करेक्ट, इट इज इजी. क्यों इसको एक बार एक्सपैंड करते हैं यार. उनके नखरे इतने नहीं होते हैं, राइट? दे डू नॉट हैव दिस एंटायर वैनिटी, यू नो, कि ये है, लाइक दे विल नॉट हैव समवन होल्डिंग देयर अम्ब्रेला, लाइक होल्डिंग देयर कॉफी मग्स. वैसा नहीं है. दे आर वेरी इजी टू वर्क विद. लाइक दे आर वेरी हम्बल, दे विल नॉट डू नखराज एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव. बॉलीवुड में थोड़ा सा देयर इज अ वैनिटी, दे विल बी वेरी सेलेक्टिव, पर्टिकुलर. बट मिलिंद वाज अ प्लेजर टू वर्क विद. ही वाज अ जेम ऑफ अ गाय. आई थिंक जो अपनी प्रोफेशन में जो एकदम टॉप पे होंगे वो सारे ऐसे ही होंगे. एज इन मतलब जैसे आपने कहा ना कि ही वॉज वेरी नाइस टू वर्क विद. आई थिंक अगर आप बॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटी में भी अगर आप एकदम टॉप के उठाओगे तो द रीजन वाई दे हैव रीच एट द टॉप इज बिकॉज दे हैव दीज क्वालिटीज. यार, इट डिपेंड्स. a celebrity might be famous but it might be a pleasure to work with them. Okay. Right? Like it might be the case कि अच्छा उसका acting अच्छा है but as a team it's not nice to work with that celebrity. So that is what I'm trying to imply कि as a brand I did not have a good experience working with that celebrity. वैसा होता है. जितना हम लोगों ने इंटरव्यूज में सुना है, यूट्यूब पे सुना है, तो सब लोग कहते हैं ना कि टॉप जो एक्टर्स होते हैं दे आर वेरी नाइस टू वर्क विद. ऑफ कोर्स अब शायद वो लोग गुड माउथिंग कर रहे होंगे, हमें नहीं पता. हाँ. बट मोर स्पेसिफिकली ऑन दिस कंपैरिजन, ऐसा ब्रांड्स की नज़रों में क्यों है कि हम लोग को बॉलीवुड के कोई एक्टर को इवन इफ ही इज नॉट एट द टॉप ज़्यादा पे करना एज अपोज टू एन एथलीट? इट इज़ एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ अ सरप्राइज टू मी जब आपने ये बोला. क्योंकि मेरी नज़रों में कोई एथलीट अगर है, दे हैव 10x मोर रिस्पेक्ट in amongst the general Indian audience as opposed to an actor. Is that so actually में दो? I genuinely Do you feel think so? Brands ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एथलीट्स को? मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ. हाँ नहीं डेफिनेटली, बट वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी ना कहीं. यार नहीं, टू बी ऑनेस्ट इंडियन ऑडियंस ऐसी है कि दे कम टू सपोर्ट यू आफ्टर यू विन अ मेडल ना यार. Of course, and I think right. it is also very fair. Like they don't follow, they will not follow an athlete before. यार आप right. ऐसे खुद बताओ, मुंबई में कितने सारे एक्टर्स हैं स्ट्रगल कर रहे हैं. करेक्ट. क्या हम उनको फॉलो करते हैं? नहीं. हम तो सुपरस्टार्स को ही फॉलो करते हैं ना. करेक्ट. तो आई थिंक किसी भी ऑडियंस पे हम लोग एक मॉरल एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि सपोर्ट मी व्हेन नोबडी इज अलोंग विद मी, राइट? हाँ, मॉरल एक्सपेक्टेशन नहीं है यार. इट्स जस्ट कि आप करो, सपोर्ट करो. ऑफ कोर्स इन द एंड चॉइस उनका है, बट वी जस्ट ट्राई कि यू नो सपोर्ट आवर हीरोज, सपोर्ट द स्पोर्ट्स एथलीट्स. सिर्फ क्रिकेट मत करो, दूसरे एथलीट्स को भी सपोर्ट करो. अगर मेरा एथलीट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेके आ रहा है, उसके लिए भी लाइक आई वांट
PR articles to pick up and talk about him. I want brands to support him. I want कि Indian audience, you know, cricket को छोड़ के जैसे बैडमिंटन में इतना support मिल रहा है, बाकी बॉक्सिंग में भी काफ़ी अच्छा व्यूअरशिप है, बाकी एथलीट्स, बाकी स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करो. Of course moral obligation नहीं है, but अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि why 6 medals, right? Why only 6 medals? That is because as an audience, you also have to support other sports, right? Correct. You also have to watch other sports ताकि मेरे को भी बढ़ावा मिले कि when someone else's kid is 10-year-old, they pick up that sport as well, you know? 100%. पर पता है, actually let's expand more on this. मुझे ये समझ में नहीं आया, जो brands होते हैं वो क्यों बॉलीवुड स्टार्स को ज़्यादा पे करने को रेडी होते हैं, वो पर्सपेक्टिव में यार एंड पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है क्योंकि बॉलीवुड का रीच इज हायर एज अगेंस्ट एन एथलीट. दे पे नॉन क्रिकेटिंग एथलीट इज फेयर टू से नो इवन क्रिकेटिंग एथलीट्स रियली या मतलब जो अपकमिंग है जो टॉप के हैं उसमें तो ऑफ कोर्स क्रिकेटर्स आर मेकिंग मोर मनी देन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. बट मैं बीच के रेंज की बात करें उधर वैसा होता है कि उधर बॉलीवुड का रीच इज ज़्यादा एज कम्पेयर टू as an athlete. Of course जो टॉप के हैं like your Virat Kohlis, your Rohit Sharmas, they are making more money, maybe they're charging higher than a male celebrity as well. वहाँ पे है, but जो बीच का लॉट है उधर of course these conversations we keep tough conversations happen. मतलब on an average एक सेलिब्रिटी में भी ज़्यादा चार्ज करता है. Yeah, they do. एंड जब आप ऐसे एथलीट्स के लिए नेगोशिएट कर रहे हो जो कि क्रिकेट में नहीं है, तब क्या आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती है? हाँ यार, because the brands will judge on the basis of their social media यार, that's a sad अच्छा, सोशल मीडिया इज अ बिग फैक्टर. Big factor, unfortunately. Yeah. तो कोई इंसान अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो उसका क्या? उधर तो it becomes very tough. Really? So we advise, तो as their managers we tell them कि the first thing that you have to do is be on Instagram, be on social media. Come on, you have to make your account, you have to start building your profile. We have to recommend them. That is the sad reality. कौन से ऐप्स है जो मैंडेटरी हैं एथलीट के लिए? See, Instagram and Facebook and Twitter, which is now X. These three तो we recommend only. Facebook भी? आज के डेट में भी? All three. Main 3 apps we recommend, and then YouTube is something which we suggest is optional. Yeah. But YouTube is appreciated? Yes. I keep getting requests from brands जिनको चाहिए कि एथलीट यूट्यूब पे कंटेंट बनाए, बट वो यूट्यूब पे है ही नहीं है. बट यूट्यूब पे कंटेंट बनाना इजी नहीं है ना यार, लाइक यू नीड टाइम फॉर दैट. इट्स अ डिफरेंट फुल टाइम थिंग. या एक्टिव एथलीट्स के लिए मुश्किल है, बट यस एक्स एथलीट्स जो रिटायर हो गया, इट्स अ ग्रेट मीडियम एक्चुअली टू like start an alternative career is what I believe. जो कि करने भी लग गए हैं ऑफ लेट. हाँ, काफी like सारे एथलीट्स. Ashwin has started. अश्विन अभी अपना हिंदी चैनल भी खोल लिया. He started his own podcast. Now he's getting brands for those podcasts. So it's amazing. I think that guy is an exception. I'm a big fan of his क्योंकि वो बंदा जिस टेस्ट मैच में खेलने वाला है उसी मैच को पहले प्रीव्यू करता है अपने यूट्यूब चैनल पे, फिर जाके खेलता है, फिर दूसरी टीम की परफॉर्मेंस को रिव्यू भी करता है अपने यूट्यूब चैनल पे. दैट गाय इज क्रेजी. ठीक है, हेलो, लास्ट सेगमेंट में चलते हैं. ठीक है, कपल ऑफ क्वेश्चंस. ये थोड़ा फन सेगमेंट है फॉर द ऑडियंस. विदाउट टेकिंग एनी नेम्स ही हमें पूरी बात करनी है. ठीक है, एक टॉप टियर एथलीट क्रिकेट का मान लेते हैं इंडिया में अभी, वो ऑन एन एवरेज एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए कितने पैसे कमाता है? I would say multi-crores. How much? Rough ballpark. Yeah, it ranges between 1.5 to like 7-8 crores. And उसके बदले में returnables क्या होते हैं, deliverables क्या होते हैं? Like you give them shoot, they become your brand ambassador, certain social media posts on their platforms, category exclusivity कि they will not promote any other brand उस space में, ये सब रहता है. And अगर एक athlete को Instagram पे एक post डालना हो, उसके लिए वो कितने पैसे fetch कर सकता है? यार when you're at the top, no, you don't just do these one-off postings. आप generally long-term associations ही करते हो. Like that's how you plan to, that's how you build it basically. And if एक क्रिकेटर है जो कि अभी इंडियन टीम में ब्रेकआउट करा है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? अभिषेक शर्मा. आई थिंक अभिषेक शर्मा इज अ गुड एग्जाम्पल. उस लेवल के एथलीट्स को कैसे अप्रोच करते हैं ब्रांड्स एंड वो कितना चार्ज कर सकते हैं? व्हाट इज देयर पोटेंशियल?
See, that is Abhishek Sharma is a very good name. Yeah, what are you saying? That's नहीं, a, but he that's has a very good played name. only 3-4 Plus, ODIs, maybe right? because he's also good looking, तो उसका और ज़्यादा charge कर and सकता he's है. got decent, like he's quite followed on Yeah. socials if I'm not wrong. But your upcoming athletes can be anywhere between 20 lakhs to, let's say, like a 70 or an 80 lakh number. That's a great number still. Yeah. Like I 9 think to it is 5 quite dependent on the sport हाँ. and the social media reach. And the kind of marketability जो athlete से Lakshya Sen is a very marketable athlete, अच्छा following है, so you can charge well for him, and plus his on-field performance is also good, so that adds value. ओलंपिक एथलीट्स जो कि अभी फ्रेश निकले हैं, नए फेसेस हैं, उनको क्या अभी इन लैक्स मिल रहे हैं पैसे या फिर वो स्ट्रगल कर रहे हैं? Yeah, no, they're getting. They're getting अच्छा, good. हाँ. And ये सिचुएशन कितनी रिसेंटली इम्प्रूव हुई है? यार, it has started improving since 2016 Olympics, I would say. मतलब Yeah. अच्छा, ये स्पेसिफिक डेटा वाइज हो? मतलब मेडल्स ज़्यादा थे ना यार, मतलब मेडल्स आने शुरू हो गए, व्यूअरशिप बढ़ गया, लाइक लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड ट्यूनिंग इन. जैसे 2016 इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हेन पीवी सिंधु वन, नो? आई एम नॉट श्योर. But after 2016, like it started growing, like the support started growing. So I would say after 2016, it started picking up. ठीक है. लास्ट थिंग, Yes, 2016 is when she won. Yeah, that match was the most, I think, viewed match, if I'm not wrong. वही जो फाइनल की हम लोग बात कर रहे हाँ थे हाँ, कैलिना मारिन वाला. हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. वही. लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू आस्क इज कि वेयर डू यू सी दिस प्रोजेक्शन गोइंग इन द नेक्स्ट 10 years? क्या लगता है कितना ब्रांड वैल्यूएशन में नॉन क्रिकेटिंग एथलीट्स के हमें राइज देखने को मिलेगा अगर हम मल्टीप्लायर लगा रहे हो तो? यार, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू राइज ओनली बिकॉज ये जो स्पेस है ना, ये अनटैप्ड है. एंड ये जो स्पेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं है ना, एज अगेंस्ट क्रिकेट जहाँ पे बहुत क्लटर है, लाइक एवरी टीम विल हैव 20-30 ब्रांड्स. एंड ये जो स्पेस है, इसमें जो काइंड ऑफ एथलीट्स या जो काइंड ऑफ स्टोरीज हैं, दे आर वेरी रिलेटेबल, दे आर ब्यूटिफुल स्टोरीज, दे आर फुल ऑफ रेसिलियंस, ब्रेकिंग द बैरियर्स. एंड कहाँ से ये बच्चे निकल के आते हैं, मतलब इट्स सो इंस्पायरिंग. इट इज़ गोइंग टू गो अप ओनली, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो बैक. एंड ऑल्सो अनदर लॉजिक बीइंग दैट इंडिया एज अ नेशन हैज़ ऑल्सो ग्रोन. लाइक अगर आप देखोगे कि ठीक है अभी 6 मेडल्स ही आए हैं, बट देयर वर सो मेनी 4th positions, like we missed out on medals by a whisker. Lakshya का medal miss हुआ. Mirabai Chanu, she lost by 1 kg, she came 4th. Lot of medals have been, Vinesh Fogart, उनका medal miss. So many medals have been missed. So as a nation also in Olympic sports, we have started doing better. Like we have, like the Chinese wall has broken in badminton, right? अभी ठीक है, चिरागन सात्विक didn't win, but उससे पहले they were winning everything. I think this is the badminton player inside you speaking. काफी information है. Yeah, they were winning everything, like every tournament, every super series, वो सब जीत रहे थे यार. तो we are growing and I feel it is, अगर if the country is becoming a sporting nation, अगर ज़्यादा investment हो रही है तो results आएंगे तो it will be more talked about. People will show interest. Your Indian audience खुद से they will show interest, they will talk about it, and they will talk about it, the brands will come in, the value will increase. अच्छा, लास्टली पर्सनली मेरे को खुद भी जानना था ये, मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना, आई डोंट रिमेंबर किसने बोला था ये, बट कि IPL के अंदर ब्रांड्स अप्रोच करने से थोड़ी हेजिडेंट हो रही हैं, विच इज़ बिकॉज इतना कम टाइम मिलता है उनको ऑन स्क्रीन अपना ब्रांड डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि देर आर सो मेनी ब्रांड्स, एज यू सेड 30-40 ब्रांड्स हो जाती हैं. हाँ. तो वो इतना ओवर सैचुरेशन हो जाता है एंड इतना डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए आई बॉल्स लाना कि वो ये सोच रहे कि हम इसी पैसे को किसी और स्पोर्ट में ला के उधर जाए. सो इज देयर अ ट्रेंड, और क्या ये चीज़ आगे जाके और बढ़ सकती है? यार, एवरी ईयर वी थिंक कि ऐसा होगा, बट होता नहीं है यार. नहीं, बिकॉज IPL नंबर्स दे टॉक. एवरी ईयर वी थिंक कि अब सैचुरेशन आएगा, बट अगेन यू सी दोस करोर्स ऑन द स्क्रीन. नहीं हो रहा है यार. होपफुली या आई थिंक ये तुमने हमारे पॉडकास्ट में सुना था, हमारे गेस्ट ने बोला था ये. अच्छा ठीक है. आई थिंक आफ्टर एटलीस्ट 10 लास्ट क्वेश्चंस वी शुड एंड दिस पॉडकास्ट. आई होप यू हैड अ गुड टाइम आल्सो. आई हैड अ ग्रेट टाइम. ठीक है. आई होप कि ऑडियंस भी काफी सारे इनसाइट्स लेगी बिजनेस के ऊपर, एंड इफ दे लाइक इट we'll do many more podcasts together. Absolutely. ठीक है, आज के लिए बस करते हैं. Thank you so much. Thank you. तो यार आज के लिए बस इतना ही करते हैं. आई थिंक मेरा जो फेवरेट सेगमेंट होने वाला है इस पॉडकास्ट का वो था जब हम लोगों ने कंपेयर करा फीमेल एथलीट्स को मेल एथलीट से,
क्या डिस्पैरिटी है वहाँ पे, कैसे वो चीज़ को इम्प्रूव करा जा रहा है और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उसके लिए. Right. आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक मेरे लिए वो कंपैरिजन अच्छा था जहाँ पे हमने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और एथलीट्स को कंपेयर करा, क्योंकि ये चीज़ मैं पर्सनली बहुत टाइम से जानना चाह रहा था. एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स ने भी बहुत सारे मिथ्स सुने होंगे जो कि शायद अदिति जी ने हमारे सामने ब्रेक करे उस चीज़ को. आई थिंक आप लोग का भी काफ़ी सारे फेवरेट सेगमेंट्स होंगे ज़रूर, तो उनको भी कमेंट करके बताइएगा. और आपसे बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में.